आप सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। श्री शंकर शिक्षायतन शोध संस्थान द्वारा समायोजित सप्त दिवसीय राष्ट्रीय पितृ समीक्षा कार्यशाला में आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज पंचम दिवस है, आज पांचवा दिवस है और आज का जो विषय है पितरों का स्वरूप। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। आप जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में आचार्य हैं। आप पंक्तितः पाठ के लिए यहाँ उपस्थित हैं और युवा विद्वान हैं। इनका यश प्रथित है, कुछ न कुछ इनका प्रतिदिन अखबार में, राजस्थान के अखबार में आता ही रहता है। संस्कृत की सेवा में ये लगे रहते हैं। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय शोभा मिश्रा मैडम। आप विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में आचार्य हैं और संस्कृत के प्रख्यात विदुषी हैं। आपका संस्कृत से बड़ा ही लगाव है, संस्कृत परंपरा से आप जुड़ी हुई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सादर अभिनंदन और स्वागत है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सर हैं। सर के प्रति मैं अपना स्वागत वचन समर्पित करता हूँ और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम गौरव को प्राप्त करता है। आप लोग प्रतिदिन आते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ताओं को समय कम हो जाता है। मैं आदरणीय दास जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने पंक्तः पाठ से हमें उपस्थित करें। दास जी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। श्री शंकर शिक्षा यतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित यह सप्त दिवसीय राष्ट्रीय पितृ समीक्षा कार्यशाला जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके पंचम दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे उपस्थित रहने का गौरव यहाँ श्रद्धेय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जो मेरे श्रद्धेय गुरुजी हैं, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। आदरणीय शुक्ल जी संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में संस्कृत भाषा तथा भारतीय दर्शन के साथ ही प्राच्य एवं अर्वाचीन विधाओं में हम जैसे अनेक लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उन्हें सश्रद्ध प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा उन्हीं को सुन सुन करके हम लोगों को कुछ लिखने पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की वक्ता मेरी में वक्ता के रूप में उपस्थित संस्कृत विभाग की आचार्य विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से आदरणीय प्रोफेसर शोभा मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। अन्यान्य मित्रगण एवं महत्वपूर्ण महानुभाव जो इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ विराजमान है, आप सबको मैं बहुत ही श्रद्धा से नमस्कार करता हूं कि एक पुरातन वेद विज्ञान की परंपरा को सतत उसकी चेतना को, उसके नैरंतर्य को बनाए रखने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं सबसे पहले अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूं कि जयपुर, जहां पंडित मधुसूदन ओझा ने विराजमान होकर के इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, वह अपरा काशी इस विरुदावली से प्रसिद्ध जयपुर, जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की एक समुन्नत एवं उर्वरक भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, उस नगर में महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया और उसमें आज पार्वणः प्रेत पितरः
इस विषय को लेकर के मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि मैं इस पे अपनी बात कहूं। हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवाः, यह मनु का कथन है, जिसमें महाराज मनु का आशय है कि ऋषियों से अर्थात ऋषि प्राण से पितृ प्राण प्रकट हुए। ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवाः, और उनसे कश्यप के यहाँ से देवता एवं दानव प्रकट हुए, तथा यह जो पितृ प्राण है, इस पितृ प्राण में किस प्रकार से देहांतर हो जाने पर आत्मस्वरूप को धारण करके व्यक्ति अपने किन किन लोकों से जाता है, किन किन स्वरूपों को प्राप्त करता है, यह है। ये हम लोग जानते ही हैं कि श्राद्ध विधि, जो कि ये बड़ी जोरदार बात है कि आत्मा के पुनर्जन्म को मानना और श्राद्ध करना, ये दोनों ही एक अत्यंत नदी के दो तट की भांति परस्पर विभिन्न विविधता लिए हुए विचार भारतीय शास्त्र परंपरा में चले आ रहे हैं। एक और हमारे यहाँ श्राद्ध विधि के द्वारा 3 पीढ़ियों के लिए हम लोग लगातार श्राद्ध करते हैं, पितामह और प्रपितामह। एक तरफ श्राद्ध की परंपरा जो श्रुति मूलक है, दूसरी ओर आत्मा के पुनर्जन्म को लेकर के भी हमारे यहाँ जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इतना कहकर के भगवान रुके नहीं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह मृतः तस्य जन्म अपि ध्रुवम, भगवान ने कहा कि जो मर गया उसका जन्म भी निर्धारित है। ऐसी अवस्थाओं को लेकर के हमारे यहाँ पितरों को जो कैटेगराइज किया गया, उन सब में श्राद्ध विधि में हमको पता है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध जो है, जो किया जाता है मृत्यु के तुरंत बाद, तथा पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध आप में से यहाँ जो यदि नए लोग जुड़े हैं, केवल मैं सांकेतिक रूप से बताना चाह रहा हूँ। पार्वण श्राद्ध का तात्पर्य है कि जिस तिथि पर वह जो क्षयाह श्राद्ध है, वह तो है जिस तिथि पर निधन हो गया, वह निधन जिस तिथि को हुआ, उदाहरण के लिए ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मेरे दादाजी का देहावसान हुआ, तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी उनका क्षयाह श्राद्ध अवसर है। जबकि आश्विन में जब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो श्राद्ध चले आ रहे हैं, वे पार्वण श्राद्ध व श्राद्ध पर्व है। अब यहां से जैसा इन्होंने प्रारंभ किया, पार्वणाः पितरः प्रदर्श्यन्ते ते च नान्दिमुखेभ्यः पितृभ्यः अधस्ताद अनुवर्तन्ते। अर्थात पार्वण पितरों की व्याख्या जब मधुसूदन ओझा जी ने प्रारंभ की, तो उन्होंने कहा ये पार्वण पितर नांदिमुख नाम के पितरों से अधोभाग में रहते हुए उनका अनुसरण करते हैं। नांदिमुख, जो नांदी श्राद्ध के समय जो पूजन किया जाता है, नांदी श्राद्ध के समय जो नांदिमुख इत्यादि देवता हैं, वे शुभ कर्मों में, अर्थात किसी का जन्म हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, तो भी श्राद्ध कर्म पूर्वजों के लिए किया जाएगा। तब जिन नांदिमुख आदि देवताओं का पितरों का पूजन किया जाता है, उनके अधोभाग का जो अनुसरण करने वाले हैं वे पार्वण। ये तिरछी संस्था, तेच तिर्यक बाणाः ते इमे अधस्ताद अनुवर्तन्ते, तिर्यक संस्था अधोमुखा मूर्तिमन्तश्च। और 3 बातें कह दी कि ते तिर्यक संस्था, वे तिरछी संस्था में रहने वाले हैं। दूसरा शब्द कह रहे हैं अधोमुखा, नीचे की ओर मुख रखने वाले हैं, तथा मूर्तिमन्तश्च, तथा मूर्तिमान पितर है। क्या करते हैं वे सोमपान करते हैं, वे हविष्यान्न के भोक्ता हैं, घृतपान करने वाले हैं, तथा सुकाली वर्ग के होने से 4 प्रकार उनके ओझा जी ने बताए हैं। आगे वे कहते हैं कि सोमपाई, सोमवान, सौम्य, काव्य तथा कव्याद, जो अग्नि के जो स्वरूप हैं, जहां अग्नि की व्याख्या की गई, उसमें कव्य नाम की जो अग्नि है वह पितरों को प्राप्त होती है। इसीलिए जब यज्ञ का आरंभ होता है, तो यज्ञ के आरंभ में जब अग्न्याधान किया जाता है वेदिका में, उसके पूर्व नैऋत्य क्रव्याद अंशः, नैऋत्य में क्रव्य के लिए जो कव्य नाम की अग्नि है, उसके लिए अंश को छोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये सोमपाई, सोमवान, सौम्य, काव्य तथा कव्याद, ये सब समान अर्थ के परस्पर पर्यायवाची होते हैं, चाहे सोमपाई कहें, सोमवान कहें। सोमपान करने वाले वैराज और काव्य नाम से फिर उनका आगे विभाजन करते हुए कह रहे हैं, ते तु विविधा ही सोमपा भवंती, वे भी 2 प्रकार के हैं, वैराजाः काव्याश्च।
वे दो प्रकार के हैं, और उससे सोमपान करने वाले जो वैराज और काव्य नाम से जो दो प्रकार है, उनमें विराट से उत्पन्न वैराज नाम के सोमपान करने वाले अमूर्त पितृगण नांदिमुख पितृवर्ग में परिगणित ही माने गए हैं। जो दूसरे हैं, जो काव्य नाम के प्रसिद्ध सोमपाई हैं, वे पार्वण पितर कहे जाते हैं। ये ध्यान रखने की और सदा स्मरण करने की बात है। ये कवि भृगुप्राण कवि नाम से प्रसिद्ध उत्पन्न होते हैं, इसे तो आचार्यों के द्वारा इनको काव्य भी कहा गया है। कवि का तात्पर्य भृगु है, भृगु अर्थात शुक्र, वे काव्य है, और वे ही वास्तव में कवि हैं। जिस स्थान में ये मुख्य भाव में रहते हैं, वे ज्योतिर्भास नाम से अर्थात ज्योति रूप से भासमान लोक हैं, और लोक भाव से उन पितरों की ही अर्थात ये जो है उनकी ही ज्योतिर्भास संज्ञा होती है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जिस स्थान पे जितने पितर होते हैं, वे सब स्थान ज्योतिर्भास नाम के लोक कहे जाते हैं। लोक रूप में ही वह पितृ संस्था होती है, अतः उन ज्योति रूप में भासमान पितरों को ही ज्योतिर्भास लोक नामक संज्ञा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अपन यह बात विचार कर सकते हैं कि ज्योतिर्भास लोक का अन्य कोई किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। वास्तव में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य जो मोक्ष के भाव हैं, उनमें किसी भी रूप में ज्योतिर्भाव में परिवर्तित हो जाने को ही उस लोक की प्राप्ति कहा जाता है। यह एक, ये जो चार प्रकार की मुक्तियों का भेद मुख्यतः वैष्णव संप्रदायों में है, उसको लेकर के ओझा जी ने इसको स्पष्ट किया। आगे पितृविवेचन में भी इस वाक्य को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब ये देखिए, जो मैं शुरू में निवेदन कर रहा था कि वे जो सोमपाह, हविर्भुजः, आज्यपाह और सुकालिनः एते चत्वारः पितरः। अब इसमें हविर्भुज और हविष्मंत नाम के अर्थात ये जो पितर हैं, ये वास्तव में एक ही पितरों के दो नाम हैं, पर्यायवाची हैं। कुछ विद्वानों ने इनको उपहूत मंत्रों के द्वारा निमंत्रण से बुलाए जाने वाले पितर का ये हविर्भुज अंगिरा से उत्पन्न होने के कारण आंगिरस नाम से भी ख्यात है। मारीच नाम के इनके लोक हैं, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि ये मरीचि अर्थात रश्मि भाग के गर्भ में रहते हैं। और जो तृतीय है सोमपाह, हविर्भुज, सोमपाह, हविर्भुज है आज्यपाह। ये आज्य अर्थात घृतपान करने वाले, आज्यम पिबती स आज्यपाह एते आज्यपाह, ये जो पितर हैं, इन पितरों को ही सुस्वधा नाम से भी विद्वानों ने कहा है। हम लोगों को जानकारी है, आप जितने यहाँ कुछ नए लोग हैं, स्वाहा और स्वधा, देवेभ्य स्वाहा पितृभ्य स्वधा, इन दोनों का प्रयोग होता है। ये पुलस्त्य से उत्पन्न होने के कारण पौलस्त्य भी कहे जाते हैं। इनके विषय में भिन्न मत यह भी है कि पुलह ऋषि के पुत्र कर्दम से उत्पन्न हुए होते हैं, अतः वे तो कार्दम माने जाते हैं। तेजस्वी नाम से भी इनके लोग हैं। अब जो ये अंत वाले हैं सुकालिन, सुकाली नाम से कहे गए पितरों को सुकाल नाम से भी कहा जाता है। ये वशिष्ठ से उत्पन्न होने से वाशिष्ठ कहे जाते हैं। इनके मानस नाम के लोग है। सोमपाई, सुकाली पर्यंत पितरों के ये चारों वर्ग यद्यपि जगत में सबके पितर हैं, तथापि ब्राह्मणादि चारों वर्णों के विशेष रूपेण पितर माने गए हैं। इनमें सोमपान करने वाले सोम पितर ब्राह्मणों के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्य, देखिए जो चार पितर हैं, ये सोम पितर ब्राह्मणों के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्यप वैश्यों के तथा सुकाली शूद्रों के पितरों के रूप में शास्त्र में कहे गए। ये ब्राह्मण आदि जो शब्द यहाँ केवल मनुष्य विशेषों के लिए नहीं कहे गए, अपितु स्थावर जंगम नाम से जितना भी संसार दिखाई पड़ रहा है, उसमें प्राणी और निष्प्राणी जो कुछ भी है, वह सब इन चारों वर्ण भागों में से किसी एक से समन्वित रहता है। वैदिक विज्ञान जो ओझा जी का है, उसकी यही मान्यता है। इस संपूर्ण पंचभूत वर्ग में तथा इन भूतों के समन्वय से बने हुए भौतिक संसार में जितना भी अग्नि प्रधान पदार्थ हैं, जो भी हैं, वह सब ब्राह्मण वर्ग में आता है। इसलिए मुखाद अग्नि ही अजायता है, ये तो ही ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मणयोः सामानाधिकरण्यमपि वेदेषु उच्यते। मुख से अग्नि भाग उत्पन्न होता है, मुख से ही विराट पुरुष के ब्राह्मण भी उत्पन्न होते हैं। इंद्र प्राण की प्रधानता वाला क्षत्रिय वर्ग का है, विश्व देवा प्राण की प्रधानता वाले वैश्य वर्ग है, तथा पूर्व प्राण की प्रधानता वाला शूद्र वर्ग माना गया। ये वैदिक परिभाषा भी हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। जगत के परिदृश्य ये सारे पदार्थ समूह है इंद्र, अग्नि, मरुत और पूषण।
प्राणों के संयोग से पृथक भाव में विभक्त होकर के भिन्न भिन्न प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि भोग योनि रूप देव संबंधी 4 पशु विशेषों में अज अर्थात गोट बकरा ब्राह्मण वर्ग का, मेष मेढा क्षत्रिय वर्ण का, गो वैश्य वर्ण का तथा अवि शूद्र वर्ण के श्रुति में माने गए हैं। प्राणी के एक शरीर में इन चारों वर्णों की स्थिति रहती है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृथा उरु ततस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। मुख भाग ब्राह्मण, उरु भाग उरो भाग क्षत्रिय का, मध्यम भाग वैश्य का, उदर भाग तथा चरण भाग शूद्र है। इस प्रक्रिया में ही अन्यत्र सर्वत्र भी इस प्रकार का विचार किया जा सकता है। शास्त्र में वास्तविकत्व के परिवर्तन की बिना यदि व्यावहारिक सांकर्य माना जाए तो कोई दोष नहीं होगा। अब देखिए आप, इसके बाद में ये फिर से आगे अग्रिम जो अपना कहते हैं ओझा जी महाराज जिस बात को आगे समझाना चाह रहे हैं वह इस प्रकार से है। वह है सोमग्रायण सोमपा हविर्ग्रायणो हविर्भुज आज्यग्रायण है आज्यपा। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सोम आज्य सोमयोर द्रव्य आज्य सोमयोर द्रव्यतया तद्ग्रहणे पान व्यापारः अविश्यस्तु घन द्रव्यतया। इसको देखिए समझने की बात है। ये कह रहे हैं कि सोम को ग्रहण करने वाले जो पितर हैं वे सोमपाई कहे जाते हैं। हविष्य अन्न को जो ग्रहण करने वाले पितर हैं वे हविर्भुज कहे जाते हैं तथा घृत को जो पान करने वाले पितर हैं वे आज्यप कहे जाते हैं। अब आज्य अर्थात घृत, आज्य और घृत, वैसे आज्य आज्य घृतयो को भेद है। यह भी मीमांसकों के यहाँ घृतम परितप्य, घृत को तो तपाते हैं और फिर आज्य का निरीक्षण करते हैं। तो विद्वानों ने कहा कि साहब ये जो जमा हुआ है ना ये घृत है और ये जो पिघल गया है ये आज्य है, इसीलिए आज्य निरीक्षण में उन्होंने लिखा, घृत निरीक्षणम नहीं लिखा। तो ये जो आज्य, अच्छा पान आज्य का किया जाएगा, घृत का कैसे किया जाएगा? तो आज्य और सोम ये दोनों द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ होते हैं। यही ओझा जी कह रहे हैं आज्य सोमयोर द्रव द्रव्यतया, ये बहने वाले पदार्थ है, अतः इनके ग्रहण भाव में पान करने का व्यवहार होता है। क्योंकि सोमपा क्यों कहा उनको, ऐसा ही कह देते सोम भक्षी नहीं, उसको द्रव पदार्थ होने के कारण खाया नहीं जा सकता, उसको पान किया जाएगा। वो जो 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ है उसमें जो पान है, पेय है, इदम पेयम द्रव्यम। उसके बाद में आगे लिखते हैं हविषस्तु घन द्रव्यतया तद्ग्रहणे भोजन व्यापार है, अर्थात हविष्यान्न जो है हवन करने योग्य अन्न जो है उसका अर्थात कठोर है, उसके ग्रहण में भोजन शब्द का व्यवहार होता है। इस भोजन शब्द का व्यवहार क्योंकि वह चबाया जाता है, वह चबाया जाता है। यानी द्रव्य द्रव्याण्यग्नि संयोगा दह्यन्ते अर्चिर भावेन वा प्रज्वलन्ति तानि घृततैल मदिरादीनि आज्यानि। ये बहुत सुंदर यहाँ ओझा जी ने समझाया है कि जो तरल पदार्थ अग्नि का संयोग पाकर जलने लगते हैं अथवा तत्काल ज्वाला रूप में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी भारी बात है। ये घृत तैल मदिरा आदि सब आज्य कहे जाते हैं। जो पदार्थ बहते हैं उन्हें आज्य कहते हैं। एवं वे तरल पदार्थ जो अग्नि के संयोग से न तो जलते हैं और न ज्वाला रूप में परिणत होते हैं, वे दुग्ध आदि सोम कहे जाते हैं। सोम तो स्वयं अग्नि का ही रूप होता है। पितरों के भी 3 विभाग किए गए हैं। जो पितर सोमरूप पदार्थ को आत्मसात करके अर्थात अन्न रूप से ग्रहण भावेन अपने सस्वरूप के अंतर्गत करके तृप्ति का लाभ करते हैं वे सोमपाई है। अब अपन आगे चलते हैं। ये पितर है सोम द्रव्य, देखिए ये वाला वाक्य हो गया है। और इसके बाद में अत्रोपी आगे समझा रहे हैं कि यह जो है जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो न गृह्णन्ति कृत संबंध आप्य गृहीत्वे निवर्तन्ते ते सुकालिनः, इसको समझाते हुए कहते हैं फिर ये किस प्रकार से इनके 3 भेद हैं। जो पितर सोम आज्य हविष्य आदि किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, वे श्राद्धकर्ता के संबंध तो किए रहते हैं किंतु किसी भी पदार्थ का ग्रहण न करते हुए वे तो प्रणाम मात्र स्वीकार करके निष्दाम को लौट जाते हैं, वे सुकाली पितर कहे जाते हैं। यही 3 भेद इनके आपको ओझा जी ने यहाँ बताया। त्रयोप्येते पार्वणा पृथिव्याम, धरती पर, अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, दिवि स्वर्गे च, सीदन्ति तेने तेषां सहचारिणस्त्रयो देवा भवन्ति वसवो रुद्रा आदित्याश्च। ये जो पितर है ये वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप है। इसलिए हम जो पिता प्रपितामह, पिता पितामह और प्रपितामह, जब हम इन तीनों के लिए तर्पण करते हैं या इनके लिए हम पिंडदान करते हैं तो इनको वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप, वही माता 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 पिता में ही और प्रपिता में ही, इन तीनों के अंदर माना जाता। तेसु वसवः पृथ्वी सदा, रुद्रा अंतरिक्ष सदा है। भाई ये जो वसु हैं ये कहाँ रहते हैं? बोले पृथ्वी पे। रुद्र कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। आदित्य कहाँ रहते हैं? दिवि सदा।
पितॄन् संतर्पयन्ति। सालोक्यात् वसुरुद्रादिति वसुरुद्रादिति सुता पितरः श्राद्ध देवताः, ये श्राद्ध के देवता। अतः तृतीया पितरस्तेषां मनुष्य पितरः। अब वायु पुराण का एक उदाहरण देकर के अपने कथन में, अपने अपने कथन की पुष्टि के लिए, प्रमाण के लिए, उसके श्रुति मूल के लिए ये प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वे लिखते हैं, बहुत अच्छा एक श्लोक है, आपको स्पष्ट है। वायु पुराण का जो कथन है वह है, ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया तथा श्रद्धया प्रज्ञया चैव प्रदानेन च सप्तधा कर्म स्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्या देहपातनात् देवैस्तैः पितृभिः सार्धं मोदन्ते सोमपाद्यपैः। ब्रह्म पुराण के भी श्लोक है। इनका सीधा अर्थ यह है, अपने जीवन काल में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, संतान उत्पन्न कर वे वंश वृक्ष को बढ़ाते हैं, श्रद्धा युक्त श्राद्ध करते हैं, वेद स्वाध्याय से प्रजा का अर्जन करते हैं तथा शक्तिदान करते हैं, वे देहपात पर्यंत उक्त कर्मों में संयुक्त रहते हैं, वे मनुष्य मृत्यु के बाद, देहपात के बाद वसु रुद्र आदित्य इन देवताओं के साथ तथा इनके सहचारी सोमपाई और आज्यपाई पितरों जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनके साथ संतुष्ट रहते हैं। एक बात यहाँ और महत्वपूर्ण है, पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये तीनों अश्रुमुख पितर भी कहे गए हैं। इनसे भी पूर्वतर पितर वृद्ध प्रपितामह आदि जो पुत्र पुत्र आदि से प्रजायुक्त रहते हैं, वे पूर्ण आनंद भाव की स्थिति में रहते हैं। अतः वे तो नांदीमुख पितर कहे जाते हैं। अति समृद्धि भाव को नांदी कहा जाता है। कई बार होता है नांदीमुख, इसका तात्पर्य है अति समृद्धि भाव को नांदी कहा जाता है। ये जानने की बात है। ये स्यु पितामहद ऊर्ध्वम ते स्यु नांदीमुखा, ऐसा मार्कंडेय पुराण का कथन है। अब ये जो तीन विभाग हम कर रहे हैं अश्रिमुखों के द्वारा, तो ये जो नांदीमुखों के और सोमप आदि के 4 विभाग अश्रुमुखों के, इस प्रकार ये 7 प्रेत, 3 और 4 पुराने वाले अभी वो प्रधानता से सौम्य कहे जाते हैं, ये चंद्रलोक में चले जाते हैं, इस कारण इनको सौम्य भी कहते हैं। कौशितकी श्रुति का कथन है, जो कोई इस लोक से, ये चैके चास्मान लोकात् प्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, यह श्रुति वाक्य है, वेदों का वाक्य है। जो कोई भी इस लोक से मरणोत्तर प्रयाण करते हैं वे सब चंद्रमा में ही जाते हैं। चंद्रलोक की ये गति सदगति कही जाती है। जो पितर उचित और्ध्वदेहिक श्राद्ध न होने के कारण, जिनका और्ध्वदेही कृत्य सही नहीं हुआ, या जिनके संतानें श्राद्ध नहीं करती हैं, अथवा अपने पाप कर्मों के कारण दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, वे चंद्रलोक से नीचे गिर जाते हैं तथा यातना स्थान एवं अंतरिक्ष रूप में आकर इधर उधर भाग करके दौड़ करते रहते हैं। कुछ का तो सदगति मार्ग ही रुक जाता है। ये स्थावर वृक्ष आदि योनियों को प्राप्त कर लेते हैं और रहने वाले जीव सर्प इत्यादि बनकर के नाना रूपों में दुखों को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में जो अपना क्रम है वह बड़ा शानदार और बहुत ही दिव्य कर्म है, वह अपन चलते हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि तदित्थम श्रोत कर्मोपयुक्ता प्राण विशेषा सप्तैव पितरः सिद्धाः। 7 प्रकार के जो पितर हैं, अग्निश्वात्ता भरीषदः सोमसदा, अग्निश्वात्ता भरीषदः सोमसदः हविर्भुजः सोमपाः आज्यपाः और सुकालिनश्चेति। अग्निश जब तर्पण इत्यादि क्रिया का भी प्रारंभ होता है तो अग्निश्वात्तादि पितृभ्यो नमः, इस प्रकार से हम उन पितरों का स्मरण करते हैं। ऋषिभ्यश्चैते पितरः सप्तापि प्रजायन्ते, जैसा मनु का कथन है कि ऋषियों से पितर और पितरों से फिर देवता और दानव प्रकट हुए, वही बात ऋषिभ्यश्चैते पितरः सप्तापि प्रजायन्ते, जनि प्रादुर्भावे धातु का प्रयोग हो रहा है। ऋषियों से ये 7 पितर प्रकट हो रहे हैं। ते यथा मरीचि ही पुलस्त्यो वा, अत्रि ही मरीचि, विराट अंगिरा भृगु पुलस्ते वशिष्ठ। तेषाम त्रय प्रथमा अमूर्ता, जो प्रारंभ के 3 है वे अमूर्त है। महाभारत में भी ये पितरों की बात आई है, जब वो जब ये कथा प्रारंभ में ही, जो आदि पर्व में ही ये सारा वर्णन महाभारत में भी जो ऋषि थे उस क्रम में, जिनका पति और पत्नी दोनों का एक ही नाम था, वो 1 मिनट मुझे स्मरण नहीं आ रहा, वो उनका उस क्रम में भी महाभारत के आदि पर्व ये पूरी कथा है। तेषाम त्रय प्रथमा अमूर्ताः परे चत्वारो मूर्तिमन्ते इत्युक्तम। जो 3 आदिम पितर हैं वे अमूर्त हैं, और जो बाद वाले हैं हविर्भुज सोमसद हविर्भुज सोमप आज्यप और सुकाली, ये मूर्त है। तेषाम त्रय, इसके आगे लिख रहे हैं अग्नियमः सोमः इत्येते त्रयः क्रमेण अग्निश्वात्तादीनाम आज्यपादान्तानाम पितॄणाम देवा इष्यन्ते सुकालिस्तु निर्देवाः वसवो रुद्रा
आदित्या इत्येते त्रयो देवाः पितृसंतर्पणा भवन्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अग्नि, यम, सोम ये तीनों क्रमशः अग्निश्वात्त आदि से आज्यप तक के पितरों से संबंधित देवता माने गए हैं। सुकाली पितरों का किसी देवता से संबंध नहीं होता, इसी कारण वे शूद्र वर्ण के पितृ कहे गए हैं। वसु, रुद्र, आदित्य तीनों देव पितरों को तृप्त करने वाले एवं भृगुरा, अंगिरा, अत्रि ये तीनों ऋषि क्रमशः अग्निश्वात्ता आदि जो पितर आज्यप से उनसे पितरों से ऋषि संभावित है। वेद में इनके अतिरिक्त जो अथर्वागण रूप ऋषि विश्रुत है वे तो भृगु और अंगिरा के समान धर्म होने से उनसे अतिरिक्त गणना में नहीं आते, अतः तीन ही ऋषियों को मानना उपयुक्त है। मनु के कथन को भी यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मनिर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्यादयः सुता तेषां ऋषीणां सप्तानां पुत्रा पितृगणा स्मृता ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवा देवेभ्यस्तु जगत सर्वं चरम स्थाणु अनुपूर्वशः। यह मनु महाराज का कथन है। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि वेद में के अवांतर श्रुति वचनों से अवम, पूर्व और काव्य नाम के तीन पितृवर्ग विशेष रूप से कहे गए हैं। उनका आख्यान न होने से इस पितृ व्याख्या में न्यूनता ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदीरतामवर उत्परासः ये इस प्रकार से यह जो प्रसिद्ध मंत्र है इसमें अवर मध्यम नामक पितरों के ही अवांतर श्रुति भाग में अवम आदि के नाम अभिहित हुए हैं। इनका उनमें ही अंतर्भाव मानना चाहिए, इनकी पृथक सत्ता का अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस प्रकार से ओझा जी का यह पितरों के विभाजन को लेकर के पूरी बात ओझा जी ने हमको समझाई है। अब जो आगे कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि ये जो अवर मध्यम नामक पितरों में ही जब हम अमांतर श्रुति भाग के नाम से जो अभिहित हुए हैं और उनमें ही हम इनका शेष का अंतर्भाव कर रहे हैं, इनकी पृथक सत्ता का चूंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो ओझा जी ने जो मंत्र की व्याख्या की है वह इस प्रकार, मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से है, अवर मध्यम एवं पर श्रेणी के पितर हमारे लिए सौम्य अनुग्रह करने वाले बनते हुए हमारी उन्नति का कारण बने, तथा अहिंसक पितर जो हमारे प्राणदाता है, ऐसे वे पितर हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी रक्षा करें। इसके अतिरिक्त जो पुराणों के वचन प्रस्तुत किए हैं वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण होकर के यह स्पष्ट करते हैं कि कव्यवाल, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात्त, बर्हिषत तथा सोमयाजी ये पितृदेवता। तेन कव्यवालार्यमणोः अनाख्याया न्यूनता इति चेन्न। अब एक प्रश्न नया खड़ा हो रहा है, वह यह खड़ा हो रहा है कि उपर्युक्त जो पितृ परिगणना में कव्यवाल और अर्यमा का व्याख्यान नहीं होने से न्यूनता रह जाती है, तो वे अपने ग्रंथ में कह रहे हैं चेन्न, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तयोः पितृंतरतया श्रुतौ अप्रसिद्धे है, क्योंकि इन दोनों का स्वतंत्र पितृभाव वेदों के द्वारा सम्मानित नहीं है। वास्तव में वस्तुतस्तु कव्यवाड इत्यग्नेः विशेषणम, वास्तव में कव्यवाड यह अग्नि का विशेषण है। अर्यमा इति यमस्य इत्यदोषः, अर्यमा यह यम का विशेषण है, अतः कोई दोष नहीं माना जा सकता। कव्यवाल ऐसा अकारांत पाठ भी अशुद्ध है। ये देखिए पूरा लिख रहे हैं यहाँ पर, कव्यवाल इति तो अपपाठः सरद्वय मध्यस्थायां डकारस्य दुष्पृष्टत्व संभवेप्यकारांतत्वा अकारांतत्व असंभवात् तदित्तम षडवा त्रयवा दिव्य पितरो नेया अथाहु अन्येपि पितृगणा पुराणे प्रसिद्ध्यन्ति रश्मिपाः उपहूताः आयन्तुनः स्वादुषतः। इस प्रकार से अब स्कंद पुराण के नागर खंड को बताते हुए कहते हैं अग्निश्वात्ता बर्हिषदः आज्यपाः सोमपाः स्मृताः रश्मिपा उपहूताश्च तथैवा यन्तुनः परे तथा स्वादुषदश्चान्ये स्मृता नान्दिमुखा नृप एते पितृगणाख्यातास्ते च देव समुद्भवा आदित्या वसवो रुद्रा नासत्यावश्विनावपि संतर्पयन्ति ते चेतान् मुक्त्वा नान्दिमुखान् पितॄन्। अब ये जो इन्होंने पुराणों का नागरखंड स्कंद पुराण का जो कथन इन्होंने यहाँ रखा है, यह कह रहे हैं कि नागरखंड की यह विवेचना समुचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रश्मिपाई आदि पितरों की पृथक गणना श्रुति सम्मत नहीं है। वायु पुराण में भी इनका उल्लेख नहीं है। आगे पुराणेषु च अप्रसिद्धे ननु उक्तम नागरखंड वचनमिति चेन्न बाल चापल तया उपक्षिप्त वचनानाम एषां पुराण वचनत्वाभावात्।
यह हेतु दिया उन्होंने। और वे कह रहे हैं कि नागर खंडोक्त ऐसे वचन तो बाल चापल्य के समान किसी व्यक्ति विशेष के प्रक्षिप्त वचन है, जिसको ज्ञान नहीं हो और वह अपनी ही बात को बार बार बोल करके सिद्ध करवाना चाहे, ऐसे बाल चापल्य के समान यह कथन ये माने जाने चाहिए। ये वास्तव में पुराण वचन नहीं हो सकते। नहीं पुराणेषु विक्षिप्तैः प्रक्षिप्ता इति श्लोका वचन भाषाः प्रमाणानि संभवन्ति तेषां ऋष्य संवादात् वस्तुतस्तु उपहूताः पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। इस प्रकार से ये अपने रिंग मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को रख करके और अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि ऋग्वेद के जो उपहूता पितरः सौम्यास है, जिस मंत्र को हम बोल रहे हैं, ऋग्वेद के मंत्र में आह्वान करने के अर्थ में उपहूत कहा जाता है। इसी प्रकार आयंतुनः पितरः सौम्यासः, आदि मंत्र में आयंतुनः, यह यहाँ जो है ये दो पद है, इसमें वे पितर हमारे समीप आवे, यह अर्थ परिश्रुत होता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों में स्वादुषद और रश्मिप भी विशेषण के रूप में ही पितरों के सुने जाते हैं। वास्तविक अर्थभाव को न समझने वाले कुछ अनभिज्ञों ने अर्थात बाल चापल्य वशात अन्यान्य पितरों की भी नई कल्पना कर दी है। ये सब उपेक्षणीय है, चिंतन योग्य नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी जो यह कहा गया है कि पितरों के 7 गण है और उन 7 गणों में जो हविष्मान के लिए उपहूत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी अनिर्णित होने के कारण विचारणीय है, क्योंकि श्रुति आदि के द्वारा तो सब पितरों के लिए उपहूतता बताई गई है, तब केवल हविष्मंतों को ही उपहूत कहना, यह बात थोड़ी जम नहीं रही है। इसलिए यह बात एकदम हविष्मदर्थतयोपहूत पदम प्रयुज्यते तदपि चिंत्यम सर्वेषाम उपहूततायाः श्रुत्याः लाभात् हविष्मताम एव उपहूतताया अपार्थत्वात्। नंदी पुराणे च, नंदी पुराण का उद्धरण दे रहे हैं, शुद्धम ऋतया पितरः पितृयाजनाम योनयः पंचदा अग्निश्वात्ताः बर्हिषदः काव्याः सुकालिनः यामाः इत्याख्यायन्ते। इस प्रकार से पितरों का यह स्वरूप जो बता रहे हैं सोमो उसके बाद में इत्याख्यायन्ते तत्र हविष्मन्त एव यामाः स्युः एवं आज्यपादीनां च सुस्वधादीनि नामांतराणि नेयानि। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वे कहना चाहते हैं कि नंदी पुराण में जो ये पितरों के जो 7 गण हैं, यहाँ हविष्मान के लिए ये जो प्रयुक्त है, सभी सारे ही उसके लिए प्रयुक्त है, अतः केवल उसको ही कहना, हविष्मान को ही, वह थोड़ा ठीक नहीं है। नंदी पुराण में तो पितृयाग के लिए करने वालों के लिए शुद्ध मूर्ति के 5 मूल पितर अग्निश्वात, बर्हिषद, काव्य, सुकाली तथा याम नाम से ख्यात हुए, उनमें हविष्मंतों को ही याम पदवाच्य मानना चाहिए। इसी प्रकार आज्यप आदि के लिए सुस्वधा आदि नामों को ग्रहण करना चाहिए। अंत में हारित स्मृति का भी एक उदाहरण दे रहे हैं। ये तो हारित स्मृतौ सोमो यमोग्निरांगे सोमो यमोग्निरा सोमः यमोग्निराश्चैव सोमपः पितरस्तथा बर्हिषदोग्निवाताश्च हुताथः षड्विधो गणः चंद्रमा ऋतवश्चैव भृतम योग्निर्दहत्यपि सोमोपहूता प्राक् सोमा आजी आनी जानाश्च ब्राह्मणाः। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हारित स्मृति के अनुसार पितृगणना क्रम में सोम, यम, अंगिरा, सोमपाई, बर्हिषद, अग्निश्वात, इन 6 एक गण बताकर आगे चंद्रमा, ऋतु, अग्नि, सोमोपहूत, प्रक सोम तथा अजी अनी जान, निष्कलंक ब्राह्मण, इन सबका भी सोम आदि के अनुबंध से पितृत्वेन आख्यान किया गया है। इसका तात्पर्य है इत्येवं सोमाद्य अनुबंधेन चंद्रादयः समाख्यायन्ते तत्र इत्येतेषु एतेषां सन्निधान मात्रं विवक्षितं द्रष्टव्यम इति दिक् इति में प्रेत पितराः स्वरूपतः प्रदर्शिताः। अर्थात इस प्रकार से चंद्रमा आदि जो इन सबका सोम आदि के अनुबंध से पितृत्वेन आख्यान किया गया है, उसका तात्पर्य है कि पितरों में चंद्रमा आदि का सन्निधान मात्र रहता है, यही समझना चाहिए। इस प्रकार परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय इन पंडित श्री मधुसूदन ओझा जी के द्वारा प्रेत पितरों का स्वरूप लक्षण बताया गया है। ये ऐसा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जिस पर बहुत दीर्घकालीन चर्चा हो सकती है। तथापि श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे अत्यंत अल्पज्ञ के लिए यह अवसर प्रदान किया। मैं उन्हें अनेक बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार, अनेक नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर।
आपने एक आपका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावी, उत्तेजक, ज्ञानवर्धक, आपने निर्धारित पाठ को पूरा किया। आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं अग्रिम व्याख्यान के लिए आदरणीय शोभा मिश्रा मैडम से निवेदन करता हूँ कि आप पंक्तः पाठ से कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। शोभा मिश्रा जी विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में आचार्य हैं और संस्कृत के प्रख्यात विदुषी हैं। मैं मैडम से निवेदन करता हूँ कि आप कार्यशाला को संबोधित करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। आज हमारा प्रतिपाद्य विषय समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ पितृ समीक्षा ग्रंथ से प्रेत पितृणाम निरुक्ति प्रारंभ खंड के अंतर्गत है। इसमें मृत्यु के पश्चात परलोक की ओर जाने वाला भूतात्मा ही प्रेत कहा गया है। स्थूल शरीर छूट जाने पर व्यक्ति स्वयं को स्वप्नावस्था के समान एक अव्यक्त अवस्था में पाता है और नया शरीर ग्रहण करने तक वह स्वप्नावस्था बनी रहती है। यही अवस्था गंधर्व अवस्था कही जाती है। अब हमको पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं पाठ करते हुए इसका विवेचन करती हूँ। अथातः प्रेत पितरो व्याख्यायन्ते पृथ्वी लोकस्था भूतात्मानो देहत्यागादूर्ध्वं गांधर्व शरीरा नक्षत्रैस्त्रयोदश मासैश्चन्द्रमसं गच्छन्ति। तेमी प्रेताः पितरस्त्रेधा निष्पद्यन्ते परा मध्यमा अवराश्च त एव हि नान्ति मुखा पार्वणाः प्रेताश्च। यहाँ जो प्रेत शब्द आया है, वस्तुतः यह प्रेत केवल अवर परंपरा से प्राप्त प्रेत शब्द है, वह अवर प्रेतों के लिए ही आया है। पर और मध्यम प्रेत का अलग नाम दिया गया है, नांदी मुख और पार्वण। तो हमारे आज के प्रतिपाद्य विषय में पर पितर जो हैं, जो नांदी मुख हैं, उनका ही विशेष रूप से विवेचन होगा। मध्यम और अवर के विषय में एक वाक्य लिखा गया है, मध्यमावराणाम अश्रुमुखत्वात्। ये अश्रुमुख होते हैं। अश्रुमुख क्यों होते हैं? क्योंकि मध्यम और अवर पितर अग्निलोक तक ही जा पाते हैं, अतः उनकी पृथ्वी से आसक्ति बनी रहती है। और चूंकि पृथ्वी से आसक्ति बनी रहती है, तो वो दुख का भी अनुभव करते हैं। अब दुधमुहे बच्चे को छोड़कर जो माता प्रयाण करती है, उसकी तो बच्चे के प्रति आसक्ति रहेगी ही, या 2-4 वर्ष के वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करके यदि युगल में से कोई एक वियुक्त होता है, तो उसकी भी आसक्ति बनी रहेगी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो मध्यम और अवर पितर हैं, इनकी पृथ्वी लोक के प्रति आसक्ति बनी रहती है, इसलिए ये दुख का अनुभव करते हैं इनको। और चूंकि ये दुखी होते हैं, इसलिए इनको अश्रुमुख कहा जाता है। जो इनसे अलग पितर हैं, जो ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करते हैं, वे देवताओं के सहचर बन जाते हैं और हमेशा आनंदावस्था में रहते हैं, इसलिए उनको नांदी मुख कहते हैं। इसी को शास्त्री जी लिखते हैं कि त एव ही नांदी मुखा पार्वणः प्रेताश्च मध्यमावराणाम अश्रुमुखत्वात् तदपेक्षया परेशाम नांदी मुखत्वम। जो पर पितर होते हैं वे नांदी मुख कहलाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ते नांदी मुखाः प्रसन्न मुखाः ते चैते सर्वस्माद् अस्माद् उपरिष्टाद् वर्तन्ते। वे मर्त्यलोक से ऊपर विद्यमान रहते हैं, इसलिए ये ऊर्ध्वमुखा अमूर्ताश्च, ऊर्ध्वमुख और अमूर्त कहलाते हैं। ये जो पर पितर हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ते त्रिविधाः सोमसदः बर्हिषदः अग्निश्वात्ताश्च। उनकी सोमसद, बर्हिषद और अग्निश्वात 3 संज्ञाएं हैं। इनका अव्यापक विवेचन इस खंड में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ केवल पितर नाम से ये पर पितरों को ही हमको समझना है। सोमसदः जो पितर हैं, वे ही सोमवंत, सोमपा, सौम्या, सुभास्वरा, इन अनेक नामों से कहे जाते हैं और ये सार्थक नाम है। इस पूरे विवेचन का एक छोटा सा चार्ट है,
उसको ही मैं सबसे पहले प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि यदि विवेचन पूर्ण नहीं भी हो पाता है तो कम से कम हम इन पितरों के विषय को, इस प्रतिपाद्य को पूरा समझ लेंगे। इस चार्ट में हमको पितरों के की दिशाएं, उनके देवता, उनके ऋषि, पितर के नाम, उनके लोक, उनके उत्पादक, उनसे उत्पन्न होने वाले और संख्या, इन सब का विवेचन किया गया है। इसका जो माने किंचित गद्यांश है वो ऐसा है कि सोम सदः वैराजा इष्यन्ते बर्हिषदस्त्वात्रेया मारीचा वा अग्निश्वात्ताश्च मारीचाः पौलस्त्या वा सोम सदः साध्यानां बर्हिषदस्तु देवयोनीनां दैत्यदानव यक्षगन्धर्व किन्नर नाग सुपर्ण रक्षः प्रभृतीनां अग्निश्वता वात्ता देवानां मरुदादीनां प्राधान्येन पितर इष्यन्ते। तत एवैतेषाम् उत्पत्तेः एषु सोमसदां संख्यां नोपलभामहे। बर्हिषदः षडशीतिसहस्राणि अग्निशदस्तु चतुष्षष्टिसहस्राणि इति पौराणिकाः। पुराणों के अनुसार जो सोमसद पितर हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है, उनके देवता सोम होते हैं, उनके ऋषि पितृमान कहलाते हैं, ये सनातन लोक में रहते हैं, इनके उत्पादक साध्य हैं और इनसे वैराज उत्पन्न होते हैं, किंतु इनकी संख्या कितनी है इसका हमें बोध नहीं है। जो अग्निस्वान जो बर्हिषद हैं उन पितरों के की दिशा दक्षिण यानी नीचे और ऊपर, उत्तर, दक्षिण और उत्तर के मध्य की दिशा होती है। इनके देवता यम होते हैं, इनके ऋषि अग्निस्वान कहलाते हैं, ये सोमपथ लोक में रहते हैं। इनके जनक देवयोनि के अनेक हैं, दैत्य दानव यक्ष गंधर्व, जैसा हमने बता दिया, और इनसे उत्पन्न होते हैं मारीच। इनकी कुल संख्या 86,000 है। तीसरे जो अग्निश्वात पितर हैं, पर पितर अग्निश्वात, उनकी दिशा दक्षिण दिशा है, उनके देवता अग्नि हैं, उनके ऋषि कव्यवाहन हैं, उनका लोक वैभ्राज है और उनके जनक देवता हैं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले पौलस्त्य कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 64,000 है। इस प्रकार पितरों का एक संक्षिप्त सामान्य परिचय हमारे सामने उपस्थापित हो जाता है। एषु संतान का सनातना वा लोका सोमसदाम सोमपदा सोमपथा वा बर्हिषदाम विभ्राजमाना वैभ्राजा वा निश्वात्तानाम तत्रैते भूयसा भवन्ति यत्र वा यावन्तस्ते भवन्ति तावन्तस्ते सर्वे एको लोकः। जो जहाँ जिस भाव में रहते हैं वो सब एक, उनका एक लोक होता है और इसका निर्धारण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य के द्वारा हो पाता है। इसी को उद्धरण के आधार पे बताया गया है। ये सोमे ने जानास्ते पितर सोमवन्तः ये दत्तेन पक्वेन लोकम जयन्ति ते बर्हिषदः अथ ये ततो नान्यतरच्चन यान अग्निरेव दहन स्वदयति ते पितरो अग्निश्वात्ताः। जो हवन किए गए सोम से सोमे नहीं जाना संतुष्ट होते हैं वे पितर सोमवंत कहलाते हैं। जो पक्वान्न प्रदान किए गए पक्वान्न से संतुष्ट होते हैं वे बर्हिषद कहलाते हैं। और जो इस बर्हिषद से अतिरिक्त कुछ ज्यादा नहीं होते लेकिन वो माने दह्यमान जो अग्नि है उसी का स्वाद लेते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं, वे अग्निश्वात्त कहलाते हैं। तएते कर्मणा तत्तत् पितृलोकम आसाद्य तद्भावापन्नास तत्तन्नाम्ना व्यपतिष्यन्ते, इसलिए वे उन नामों से कहते हैं। इसके अतिरिक्त अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध इत्यादि भी कुछ पितर माने जाते हैं लेकिन उनका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिल पाता, इसलिए उन पितरों को अग्निश्वात्त के अंतर्गत ही अंतर्निहित कर दिया जाता है। यहाँ एक स्थिति भी दी गई है। अथैतेषाम, अब ये जो सामान्य परिचय हुआ इसके बाद इनके भोग काल का भोग
भोगः संवत्सरेण समय विशेषे भवति। इनका जो भोग है वह समय विशेष में होता है, जैसा कि कहा गया है संवत्सरम प्रजापति तस्य च ऋतम च सत्यम चेति द्वे तन्वौ भवतः। संवत्सर प्रजापति के ऋत और सत्य ये दो शरीर माने गए हैं। उदगायनादारभ्य संवत्सरम यावद्धि परिवर्तमानो वृद्धिर्ह्रास क्रमानुशक्तः कश्चित एकोऽग्निर् ऋतम नाम। यह जो ऋत है वह उत्तरायण से आरंभ होकर विपरिवर्तमान जो वृद्धि और ह्रास के क्रम से युक्त होता हुआ अग्नि है वही ऋत कहलाता है। और सास्यिका तनूर भवति, वह इसका एक शरीर, वह उस अग्नि का यह एक शरीर है ऋत। और दूसरा है अथ दक्षिणायनाद आरभ्य संवत्सरम यावत् विपरिवर्तमानो वृद्धिर्ह्रास क्रमानुशक्तः कश्चिदेकः सोम एव सत्यम नाम। सोम ही सत्य नाम का है, यह इस संवत्सर का दूसरा शरीर होता है। अभी यदि हम विवेचन को पूर्ण कर पाएंगे तो थोड़े ही आगे बताया गया है कि अग्नि देवताओं से संबंधित है और सोम असुरों से संबंधित है। तो इनका अलग अलग तरीके से विवेचन हुआ। इसका व्यापक हिंदी व्याख्यान भी है। हिंदी व्याख्यान हम पढ़ने लगेंगे तो हम संस्कृत के संग न्याय नहीं कर पाएंगे, जो एक पितृ समीक्षा ग्रंथ का मर्म है। इसलिए अब यह जो संवत्सर नामक प्रजापति है उसका और व्यापक विवेचन करते हुए आदरणीय ओझा जी कहते हैं ऋत सत्यमयो ही संवत्सर। ऋत और सत्य से युक्त संवत्सर है। तत्राग्नि शरीरानुगता सर्वे देवा उत्पद्यन्ते, वहां अग्नि शरीर से युक्त सभी देवता उत्पन्न होते हैं। ओम और सोम शरीरानुगताश्च सर्वे सुराः, सोम शरीर से युक्त सारे असुर उत्पन्न होते हैं। विरुद्ध प्रकृतित्वाद अहर्निशम ते परस्परतो क्षुविद स्पर्धन्ते, वे एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा करते हैं। विस्पर्धमाने च देवा वृत्रम जघ्नुः, जब इनकी परस्पर स्पर्धा हो रही होती है तब देवताओं ने वृत्र को मार डाला। तत्र संग्रामे च ये देवा विजयंत, उस संग्राम में देव और असुरों के इस संग्राम में, अग्नि और सोम के संग्राम में देवताओं ने, अग्नि ने जिनको मार दिया वे संग्राम में ये देवा व्यजयंत, जो जीत गए वे देवता हैं वसंत ग्रीष्म और वर्षा। अथ यान नग्नन, जिनको देवताओं ने मारा, यान पितृयज्ञ न पुनः समैरयंत, और उनको मारने के बाद पुनः पितृयज्ञ के द्वारा प्रेरित कर दिया, वे इमे शरत हेमंत शिशिरः, वे ही ये शरत हेमंत और शिशिर हैं। त एवैते त्रयः सोमसदो बर्हिषदः अग्निश्वात्ता नाम। इनका फिर पुनः पितरों से संयोग करते हुए कहते हैं कि ये मरे हुए और पुनः प्रेरित किए गए जो हमारे शरद हेमंत और शिशिर हैं, ये ही सोमसद बर्हिषद और अग्निश्वात्त नाम से जाने जाते हैं। यहाँ एक संदेह है, ये कालवाची है क्या? तो कहते हैं कालवाची होते हुए भी उन कालों में जो नित्य धर्म रहते हैं उन नित्य धर्मों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा ही समझना चाहिए। कहते हैं शास्त्री जी संवत्सर वसंत शरदादयः, संवत्सर है ये भी कालवाची है, वसंत भी ऋतु और काल से संबंधित है, शरद आदि भी। तो ये कालवाचिनो पितृ प्रकरणे, इस प्रकरण में पितृ प्रकरण में तत्त काल नित्येषु धर्मेषु प्रयुक्ता द्रष्टव्या, न काल मात्र, ये केवल काल मात्र में के लिए नहीं समझना चाहिए इनको उन धर्मों से भी उन कालों में किए जाने वाले नित्य धर्मों से भी संबद्ध समझना चाहिए। एषाम पुनस्त्रयाणाम, ये जो पुनः तीन है कौन? सोमसद बर्हिषद और अग्निश्वात्र, जो तीन पितृणाम सोमसद बर्हिषद अग्निश्वात्ता नाम सहयोगिनो नस्त्रयो देवा भवन्ति। इन तीन प्रकार के पितरों से संबंधित तीन देव होते हैं। वो देव हैं सोम, यम और अग्नि। देवाप्यते पितृ साहचर्यात् पितरो प्युच्यन्ते, ये देवता पितरों के साहचर्य के कारण पितर भी कहे जाते हैं। अथवा देवानामेवैषां त्रिभिः ऋषिभिः क्रमेण संपृक्तानां सतां पितृत्वम् इष्यते,
ये 3 ऋषियों से संबद्ध होने के कारण भी पितृत्व को प्राप्त करते हैं। ये 3 देवता क्या हैं? अत्रि ऋषि जो हैं, अत्रि, अंगिरस और भृगु। तो सोमोयम अत्रिणा युज्यते, सोम का अत्रि से संबंध है। अत्रिश्चायम सोमस्य पिता प्रसिद्ध, अत्रि सोम का पिता के रूप में प्रसिद्ध है। वो कैसे? चंद्रस्यात्रिजन्यत्व स्मरणात् तेनात्रिणा युक्तः सोमः पितृमान इत्युच्यते। सोम का अत्रि से संबंध बताया, चंद्रमा अत्रि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सोम, और सोम भी चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए सोम का पितर मान लिया गया है। अत्रि से युक्त अत्रि अत्रि से युक्त सोम, सोम सद जो हमारे पितर हैं उनसे संबद्ध मान लिए गए हैं। अब यहाँ इनको आहुति कैसे दी जाए उसका भी विवेचन है। जब अत्यंश सोम से अधिक होता है तब सोमवद्भ्य पितृभ्य स्वधा ऐसा कहा जाता है। जब अत्यंश और सोम की समानता होती है सोमांश की, तब सोमाय पितृमते स्वधा कहा जाता है। और जब सोम अत्यंश से अधिक हो जाता है, अत्रि के अंश से अधिक हो जाता है, तब सोमाय पितृपीताय ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह जो सोम और अत्रि का तारतम्य है, यह हमारे यम और अग्नि में ऐसा विवेचन नहीं मिलता। भृगु है कवि ही। अभी हमने देखा सोमसद, पर्हिषद और अग्निश्वात। तो सोमसद से संबद्ध है हमारे सोम देवता, और उनके ऋषि हैं अत्रि। तो बर्हिषद का विवेचन पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विवेचन अग्निश्वात का पहले हुआ है। कहते हैं भृगु कवि ही, भृगु कवि है। तदंशः कव्यम, उनका जो अंश उसको कव्य कहा जाता है। तद वहति, उसको उसका जो वहन करता है वह कव्य वाहन, कव्यवाट कहलाता है। और हम अभी देख चुके कि अग्निश्वात जो है पितर, उनके देवता है अग्नि। तो कव्यवाट या कव्यवाहन अग्नि से संबद्ध है। भृगवंश युक्त है इत्यर्थ। जो कव्यवाहन या कव्यवाट अग्नि है वह भृगु के अंश से युक्त माना जाता है। और यह भी कह रहे हैं ऋषि जी, शास्त्री जी, कि स यत्रायम भृगवंशो अग्नितोधिको वा। यदि भृगवंश, जैसे अत्रि की अधिकता में हमारी आहुति बदल गई थी, वैसे यहाँ नहीं है। भृगवंश और हमारा यदि अग्नि अंश, दोनों में यदि भृगवंश अग्नि से अधिक है, समान है, या न्यूनो वा स्यात् सर्वथापि कव्यवाहन एवोच्यते, वह सब हर प्रकार से कव्यवाहन ही कहा जाता है। अब हम आ गए बर्हिषद यानी बीच वाले जो हमारा भेद है, दूसरा भेद, उसका विवेचन करने। तो कहते हैं अथ यमोंगिरा इतिवा। यम का, यम जो बर्हिषद का जो देवता है यम, उनके साथ है ऋषि अंगिरा। यमोंगिरा स्वान इतिवा, यमोंगिरसाम पतिरितिवा समाना देवता। ये सब एक ही भाव को बताते हैं। तथा सोमवंतः पितरः इतिवा सोमः पितृमान इति वा सोमः पितृपीत इति वा समाना देवतेति बोद्धव्यम। ये गंभीर विषय, इसको समझ लेना चाहिए कि सोम से युक्त पितर हैं, या सोम स्वयं पितरों से युक्त है, अथवा सोम ने पितरों को आत्मसात कर लिया है, पितृपीत है। इस प्रकार से ये समान ही समझना चाहिए। अब ये केवल माने पौराणिक आख्यानों को भी समीक्षा चक्रवर्ती हमारे शास्त्री जी अनेक बार उद्धृत करते हैं। और ये न केवल पुराणों में उपनिबद्ध जो प्रसंग हैं उनका उद्धरण देते हैं, अपितु यह भी माने दार्ढ्य स्थापित कर देते हैं कि यह विवेचन अन्य किसी पुराण में नहीं प्राप्त होता। यह शोध का बहुत बड़ा पक्ष होता है, जहां पर शोधार्थी स्वतः यह सिद्ध कर दे या स्थापित कर दे कि यह विवेचन इसमें ही मिला है, इससे अतिरिक्त अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। तो शास्त्री जी कहते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह निवेचन मिलता है कि अग्नेय सोमस्य चांगिरसा योगम उपदर्श्य ताभ्याम स्वधाकार अंगिरसे च नमस्कारो उद्दिदेश।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में अंगिरस के लिए नमस्कार कहा गया है और अग्नि और सोम के लिए स्वधाकार का निरूपण किया गया है, पर यह विवेचन अन्य किसी पुराण में नहीं मिलता, यह भी इन्होंने दृढ़ता से स्थापित किया है। अन्यत्र तदन्यत्र पुराणादौ प्रायेण न स्मर्यते इत्थं चादौ हविर्दाने नैषाम सोम यमाग्नीनाम आप्यायनम कृत्वा पश्चात पितॄन् संतर्पयेत्। इसके बाद पितरों का संतर्पण करना चाहिए। यहाँ अनेक उद्धरण वेद वाक्य दिए गए हैं। स यतः सोमाय पितृमते जुहोति तेन सोमज्येष्ठान सोमपान पितॄन् प्रीणाति। जो सोम का के द्वारा पितरों का हवन करता है वह सोमपा पितरों को संतुष्ट करता है। यत्तु यमायांग अंगिरस्वते जुहोति तेन यमज्येष्ठान बर्हिषद पितॄन् प्रीणाति। और यथ यदग्नये कव्यवाहनाय सृष्टिकृतं तेनाग्निज्येष्ठान अग्निश्वात्तान पितॄन् प्रीणाति। तेन सोम यमाग्नीनाम आप्यायनात् सोमसदो बर्हिषदो अग्निश्वात्ताश्चाप्यायिता भवन्ति ते सिद्धम। ये कैसे सोमसद बर्हिषद और अग्निश्वात क्यों कहे गए, इसको इन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया है। अब इसके आगे पुनः एक बड़ा व्यापक विवेचन आता है, वह है यावान उष्ण सोग्नि। ये अग्नि सोम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जो उष्ण है वह अग्नि है, शीत सोम, शीत जो है वह सोम है, अनुष्णा शीत यम, और जो न उष्ण है न शीत है अनुष्णाशीत वह यम कहलाता है। ते श्वेतेषु यम अग्निर्दक्षिणतः आगत्योत्तरां दिशम अनवरतम अनुधावते। अग्निर ऊर्ध्वचारित्व स्वाभाव्यात। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो कहते हैं कि अग्नि दक्षिण से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं का संदर्भ नहीं है, क्योंकि दक्षिण का अर्थ है नीचे और उत्तर का अर्थ है ऊर्ध्व। तो कहते हैं अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अग्नेर ऊर्ध्वचारित्व स्वाभाव्यात विश्वम प्रत्यूर्ध्वत्वेन गृहीताया एव दिश उदीचित्वात्। उदीची दिशा ऊर्ध्व दिशा है। एवमयं सोम खलु उत्तरता आगच्छन् दक्षिणां दिशम अनवरतम अनुधावति। जो सोम है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर दौड़ता है। तस्याग्नि वैपरीत्येन अधोगामित्व स्वाभाव्यात्। सोम का स्वभाव है अग्नि के विरुद्ध, वह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। विश्वम प्रत्यधस्त्वेन गृहीताया एव दिशो अवाचित्वात्। विश्व के प्रति नीचे की ओर ग्रहण की जाने वाली जो दिशा है उसको अवाची कहते हैं। तन्मध्ये इन उदीची और अवाची के बीच का जो स्थल है उसको कहते हैं तयोर नियामक कश्चन वैवस्वतः प्राणो यमो नाम। उनका नियामक जो वैवस्वत है वह यम है, वैवस्वत प्राण यम है। तथा च महर्षि वचनम श्रूयते। यहाँ महर्षि का वचन भी दिया गया है। हम इस विवस्वान का वर्णन भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, जिनको अंतरम मृत्योरमृतम मृत्यावमृतमाहितम मृत्युर्विवस्वन्तम वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वते। मृत्यु के भीतर अमृत रहता है। यहाँ मृत्यु भाव में अमृत का आधान किया गया है। मृत्यु का वास विवस्वान यम में है। मृत्यु की उत्पत्ति का कारणभूत आत्मा विवस्वान में संस्थित है। अब अग्नौ ही सतत धारया हूयमानः सोमो विश्वम जनयति। विश्व की उत्पत्ति में इनका अग्नि और सोम का निरूपण करते हुए कहते हैं कि सोम अग्नि में सतत धारया, जब वह उसका हवन किया जा रहा होता है तब विश्व की उत्पत्ति होती है। सोयम अंतरस्थितो यमो यदैवाग्नौ सोमाहुतिम यमयति। यह यम जो है ना बीच में विद्यमान, यह सोम का अग्नि में प्रवाह को रोक देता है। तो जब यह नियमन कर देता है, रोक देता है, तभी सत्रास आत्मा को त्रास होता है और वह शरीरम त्यजन म्रियते, शरीर को छोड़कर मर जाता है। इसीलिए तस्मात् मृत्युर नाम, इसलिए उसको मृत्यु कहा जाता है। यत एवैषां त्रयाणां प्रभावादिदं विश्वं प्रवर्तते तस्मात् एते त्रयः पितरः। इनके प्रभाव से ही क्या, अग्नि सोम और यम, इनके प्रभाव से यह विश्व प्रवर्तित होता है, इसलिए इनको
पितर कहते हैं। तान एतान चातुर्मास्य पर्वणि पितृष्टो यजन्ते। ये चातुर्मास्य जो वर्षा ऋतु का 4 मास का कहलाता है, उसमें जो कार्य चातुर्मास्य पर्व में जो भी कार्य किए जाते हैं वर्षा ऋतु के, वे ही पितृष्टि कहे जाते हैं। तत्र सोमायात उत्तरतः जुहोति अग्नये दक्षिणतः अथैतयोरंतरे यमायेति। अतएव ईशाम सयुजाम पितॄणाम अप्येता एव दिशो भवन्ति। सोमसदाम उत्तरतः, सोमसद की दिशा उत्तर है, बर्हिषदाम अंतरतः, बर्हिषद की मध्य में है, और अग्निश्वात्ता नाम दक्षिणतः। अथा परया व्याख्या श्याम। अब इसके आगे एक और व्याख्या करते हैं, कहते हैं अत्र्यंगिरो भृगुभिर ऋषिभिर कृतात्मान सोम यमाग्नयस्त्रयोप्येते परस्परतः संसक्ता पितृशक्तम भजन्ते। सोम यम और अग्नि, ये तीनों ही परस्पर संसक्त होते हुए पितृ शब्द को धारण करते हैं। परस्पर संसक्ता एवं संवत्सर काल भोग्या संवत्सरो नाम। जब ये परस्पर संसक्त हो जाते हैं तो ये संवत्सर नाम से कहे जाते हैं। तो इनके 2 शरीर होते हैं। तस्य द्वे तन्वौ भवतः ऋतम च सत्यम च। यावान अग्निस्तद्ऋतम अथ यावान सोमस्तत् सत्यम। जितना अंश अग्नि का है वह ऋत है, और जो सोम का अंश है वह सत्य का कहलाता है। तस्य प्रजापतेर्या सत्यमात्रात्मिका तनूरभवत् ततः पितॄन् सृष्ट्वा स तामपि तनुमुत्सर्जेति विष्णु पुराणे स्मर्यते। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वो उस सोम को उत्पन्न करने के क्या है, सोम अग्नि से संसक्त होकर अपने प्राकृतिक स्वरूप को भी छोड़ देता है और अग्निमय हो जाता है। अब इस अग्नि का विवेचन देखिए, बड़ा बड़ा मार्मिक विवेचन है। अग्निस्तु उदगयन वेलायाम उत्पन्नो वसंत ग्रीष्म वर्षाशु क्रमेण परिवर्धते। अग्नि क्या है, उदगयन उत्तरायण में बढ़ता है, उत्पन्न होता है, और यह क्रमशः वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में बढ़ता जाता है। इनकी व्युत्पत्ति भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, व्युत्पत्ति या निष्पत्ति कह लीजिए। तत्र तावद अस्यावयवाः सर्वेषु वायवादिष्वर्थेषु वसंतो भवन्ति तेतत् क्रियोपलक्षिता स कालः वसंत। इसके जो अग्नि के अवयव सभी जगह वास करने लगते हैं, रहने लगते हैं, वायु आदि सभी जगह, इसलिए इस क्रिया से उपलक्षित होकर, वासक क्रिया से उपलक्षित होकर यह वसंत ऋतु वसंत काल कहलाता है। तावत कालिको यम अग्निरपि वसंत। चूंकि उन जितने समय यह वास करता है वह अग्नि भी वसंत कहलाता है। अथ क्रमेण प्राबल्यम गच्छन् सर्वमाक्रम्य गृह्णाति तेतत् क्रियोपलक्षितः कालो ग्रीष्मोऽग्निरपि ग्रीष्मः। जब यह इससे और प्रबल, वसंत के आगे जाकर वह और प्रबल हो जाती है और सब कुछ को आक्रम्य आहत करते हुए ग्रहण कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, ग्रीष्म का ताप बढ़ जाता है, तब यह अग्नि ग्रीष्म नाम से, यह वह समय ग्रीष्म काल नाम से कहलाया जाता है, और वह अग्नि भी ग्रीष्म कहलाती है। और इसके बाद नितराम दहतीति निदाघ, जो तीसरा है वह निदाघ काल कहलाता है। इसमें दाह कर्मणैवोष्मा, दाह कर्म के द्वारा ही उष्मा उत्पन्न होती है। ततोप्यतितराम वर्षिष्ठो भूत्वा तोयात्मना परिणतः प्रवर्षति वर्षति वेत्ते कर्मणा प्राविट वा वर्षा वा। अब तीसरा हमारा क्या आता है, काल वर्षा का। तो कहते जब अत्यधिक ऊष्मा बढ़ जाती है, निदाघ हो जाता है, तब वही जो अग्नि है वह जल के रूप में परिणत होती हुई वर्षा को, घोर वर्षा को उत्पन्न करती है। तो यह अग्नि वर्षा वह काल वर्षा कहलाता है, और वही प्राविट ही, प्राविट कह लीजिए या वर्षा कह लीजिए। प्रवर्षति प्राविट और वर्षति वर्षा। एतावान वृद्धि काल, यह जो संवत्सर का वृद्धि अग्नि का निरंतर बढ़ने का समय है, यही इसका वृद्धि काल कहलाता है। लेकिन हमेशा अग्नि बढ़ता नहीं है, इसका ह्रास का काल भी आता है, और वह हमें दिखाई देता है। अथ क्रमेण ह्रास काल।
तत्र तावदयम् अग्निर्यावता कालेन शीर्यमाणा वयवयो भवति स कालोऽग्निश्चरत् शरत् अग्निश्च शरत्। जब तक ये शीर्यमाण होती है, इसका क्षरण होना आरंभ होता है, वह काल शरत कहलाता है। और उस शीर्यमाण माने क्षीण होते होते जब वह और हीन हो जाता है अग्नि, तब हीनताम गतो अग्निस्तत् कालश्च हेमंत, उस काल को हेमंत कहते हैं। और जब यह पूर्णतया शीर्ण हो जाता है, अथ पूर्णतया शीर्ण रूपो अग्निस्तत् कालश्च शिशिर, जब पूर्णतया शीर्ण हो गया तो शिशिर काल कहलाता है। और इस यथा चंद्रो, अब यहाँ पर एक चंद्रमा का दृष्टांत देते हैं। यथा चंद्रो दर्शांताद ऊर्ध्वं समुत्पद्य दर्शांते म्रियते एवमयं मृताग्निर उदगयनादौ उत्समुत्पद्य दक्षिणायनांते म्रियते। जैसे चंद्रमा अमावस्या के अनंतर नवीन कलावान होकर उत्पन्न होता है और दूसरी अमावस्या आने पर वह कला क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह ऋतु अग्नि उत्तरायण काल में उत्पन्न होकर दक्षिणायन के अंत में निस्तेज होकर शांत हो जाता है। इस प्रकार से यह हमने वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन 6 का निरूपण किया। स एतावान अमुष्यरिता अग्नेरेको भोग काला संवत्सर, अग्नि का यह एक भोग काल संवत्सर कहलाता है। तस्यैते वृद्धिहासोपलक्षिता षडवयवा ऋतवो नाम, उनका जो वृद्धि और ह्रास से संबंधित काल है, वह काल ही 6 ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। जैसा हम बताए, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अग्नयोप्येते ऋतव, ये अग्नि भी ऋतु ही कहलाते हैं और ये ही पितर भी कहलाते हैं। ऋतुभिर एवैषाम अर्थजातानाम उत्पत्तिर दृश्यमानत्वात् स च ऋतुस्त्रेधा विकल्प्यते, ऋतुओं से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको ऋतु कहते हैं, इनको भी पितर कहते हैं। और ये ऋतु 3 प्रकार से माने जाते हैं। बड़ा नवीन नवीन इसमें विचार उत्पन्न होकर आ रहा। अस्ति स दिवसः, अस्ति स मासः, अस्ति स संवत्सरः, त एते त्रयोपीथम पिता पितामहः प्रपितामहः इव पितरः संभवन्ति। इस प्रकार ये हमारे पिता, पितामह और प्रपितामह हमारे उत्पन्न होते हैं। क्वचित तो कहीं पर पंचैव ऋतवः श्रूयन्ते, 5 ही ऋतु से ही सुने जाते हैं। हेमंत शिशिरयोः समासेन, किसको हटाया? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर आई हमारा शरद, हेमंत और शिशिर। तो शरद, हेमंत और शिशिर को एक संग जोड़ दिया। त्रयम एकैको द्वासप्तति दिवसः स्यात्, ये तत्रायम एकैको माने अब हमारे 5 ऋतु हो गए ना, तो अब ये कह रहे हैं कि एक द्वासप्तति दिवसः स्यात्, इनके 72 दिन के ये ऋतु होते हैं। अपि च मनुष्याणाम, पशूनाम, पक्षिणाम, सरीसृपाणाम, स्थावराणाम चेति पंचानाम ये पुण्य कालास्ते पंचर्तवो द्रष्टव्या इत्याहु। इन क्रमशः मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और स्थावर के जो पंचकाल हैं, इनको ही पंच ऋतु कहा गया है। एते च सर्वोत्पादकत्वात् पितरः, ये सबके उत्पादक होने के कारण पितर नाम से कहे जाते हैं। एषु सर्वत्र स्थानिनां स्थानाख्यया विवक्षणात् स्थानिपरा एते संवत्सरादयः शब्दा आख्याताः। स्थानी चाग्निर इहाख्यात, यहाँ पर स्थानी जो है, जो नित्य है, वह अग्नि है। तत्र मतभेदान प्रदर्शयामः। अब ऋषि माने हमारे मोतीलाल शास्त्री जी की दृष्टि में अग्नि ही स्थानी है, लेकिन पुराण तो अपने अनेक प्रकार के विवेचन करते हैं। तो पौराणिक मत के अनुसार यह जो स्थानी है, इसका अलग अलग स्वरूप माना गया है। वह कहते हैं, माने हम पहली बात हम समझ लें कि हमारे शास्त्री जी ने अग्नि को स्थानी माना। अब पुराण क्या कहते हैं ये देखते हैं। अग्नि रीति वायु पुराणम, अग्नि वायु पुराण है, तो वायु अग्नि ही पितृभाव को प्राप्त हुआ है। फिर दूसरा आदित्य पुराण कहता है, तमो भूते जगत्त्रये सर्वतः पूर्वमंभांसि जग्गिरे ते ब्रह्मणः पुत्राः उत्तरेषाम अमीषाम सर्वेषाम पितरः।
वे तो जगत तमोभूत जो अंधकार में जो जगत था उसमें भूर्भुवः स्वः ये 3 लोक उत्पन्न हुए। वो सब के सब जल से संबद्ध थे, जल में ही उत्पत्ति हुई। इसलिए यहाँ पर सर्वेशाम अभिशाम सृष्टि के ये अंभसाम आया, उत्तरेशाम अंभांसी जगीरे, तो ये जल को मानता, आदित्य पुराण जल को स्थानीय मानता है। और महाभारत में कहा गया है वराह रूपेण विष्णुना समुद्राद उद्धृतायाः पृथिव्या द्रष्टा विलग्ना मृतपिंडा पितरः। मृतपिंड यानी पृथ्वी अंश जो है वही स्थानीय है, ऐसा महाभारत में माना गया है। और ब्रह्मणः प्रजापतेर देहात् तन्मात्रा उदपद्यन्त ता ऊर्ध्वे जिगमिषन्त्यो वियत् संस्था तपस्विन्यः पितर उच्यन्ते। ये यहाँ पर जो वराह पुराण है इसने माना कि प्रजापति ब्रह्मा के देह से तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। तन्मात्रा क्या है? पंच महाभूतों का जो आंतरिक शक्ति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप आंतरिक शक्ति है, वे तन्मात्राएं जब ऊपर जाने की इच्छा से आकाश में स्थिति पाने लगे, पाकर तपस्या में रत हो गई, तब वे तपस्विनी तन्मात्राएं ही पितर कही जाने लगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि अनेक पौराणिक दृष्टांत उपस्थित रहे हैं आदरणीय शास्त्री जी के सामने, मोतीलाल मधुसूदन शास्त्री जी के सामने, मधुसूदन ओझा जी के सामने, लेकिन उन्होंने तब भी अपने मत को नितांत दृढ़ता के साथ पुष्टि प्रदान करते हुए पितरों से अग्नि को संबद्ध बनाया। तेषाम येषाम सर्वेषाम अग्नि सोम यमेश्वेव तात्पर्यम पर्यवस्यति। उनका कहना है कि इन सब का ही अग्नि सोम और यम में तात्पर्य पर्यवसित होता है। अग्न्यादयस्तु तारतम्यवन्तः परस्पर संश्लिष्टा ऋतवः। अग्नि आदि से ही, अग्नि सोम और यम से संबंधित ही तारतम्य के भाव से ये ऋतुएं संश्लिष्ट हैं। त एवेह पितर इति संसिद्धम, वे ही पितर कहे जाते हैं। अतएव ही अग्निश्वात्ताः सोमवंतो बर्हिषदश्चेतित्रयः पितरः। इस प्रकार से अग्निश्वात, सोमवंत और बर्हिषद ये 3 पितर होते हैं। आरंभ में हमने पढ़ा था क्रम सोमवंतः, बर्हिषद और अग्निश्वात। अग्निश्वात को तृतीय स्थानीय बताया था, तीसरे स्थान पर। अतएव ही क्रमेण भृगवो अत्रयो अंगिरसश्चेतित्रयः पितरः अपि सिद्धम। तो इस पूरे प्रसंग में पितर के रूप में हमें पहले तो हमारे मृत्यु लोक से गए हुए जो प्रेता, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है कौशितकी ब्राह्मण का, जिसमें कहते हैं कि इतः प्रयन्ति प्रेताः इह लोकात् प्रयन्ति प्रेताः कथ्यन्ते। यह इस लोक से जो चले जाते हैं, चले जाने के कारण ये प्रेत कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक ये प्रेत शब्द का, जब हम और्ध्वदेहिक कृत्य कर रहे होते हैं तब हमारे सामने हम लोग 3 प्रकार के पिंडदान करते हैं, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। मलिन षोडशी और मध्यम षोडशी में जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए प्रेत शब्द का प्रयोग होता है, और उत्तम षोडशी के जो षोडश पिंड बनाए जाते हैं उसमें पंचदश 15वें पिंड तक भी वह प्रेत ही संबोधित होता है। लेकिन 16वें पिंड में जब वह अपने 3 पीढ़ी के पितरों से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसके लिए पितर संबोधन होता है, प्रेत संबोधन वहीं से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो प्रेत पितृ नाम में प्रेत शब्द का उल्लेख हुआ है, यह केवल इतः प्रयांति यहाँ से चले गए इस भाव से ही किया गया है, उस रूप में नहीं देखा जाएगा। क्योंकि अभी आरंभ में जब शास्त्री जी ने ये लिखा कि 3 प्रकार के हैं, और उन 3 प्रकार में जो हमारे नांदी मुख हैं, सर्व से पर पितर जो हैं वे नांदी मुख हैं, मध्यम पितर को पार्वण पितर कहा और अवर को प्रेत कहा है। तो यह एक दूसरा है कि गंधर्व शरीर वाली जो बात है, तो गंधर्व शरीर वस्तुतः 5 प्राण माने जाते हैं, उनमें अंतिम है गंधर्व, और वह जो गंधर्व प्राण है वह
हमारा अंत तक मृत्यु के बाद भी वही बना रह जाता है, बाकी 4 यही छूट जाते हैं। इसका भी उल्लेख इसमें शास्त्री जी ने किया है। वह है 5 सृष्टि के समय ऋषि, पितर, देव, असुर और गंधर्व, इन 5 प्राणों का तारतम्य में समावेश होता है सृष्टि काल में। लेकिन अंतिम जो 5वां गंधर्व प्राण है, वह जीवित अवस्था में 5 का समावेश होता है, मरणोपरांत केवल गंधर्व प्राण ही शेष रह जाता है। हमने भूमिका में पढ़ा कि यह जो गंधर्व है वो क्या है, जब तक के दिवंगत आत्मा नवीन शरीर को धारण नहीं करता तब तक एक वह भाव विशेष में, स्वप्नावस्था जैसी भाव विशेष में रहता है। और वह जो उस अवस्था में वह गंधर्व शरीर में ही रहता है। जैसे ही वो नवीन शरीर धारण कर लेता है, वैसे ही उसका वह गंधर्व शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आज जो हमारा प्रतिपाद्य विषय था पर पितर, इनके संदर्भ में यह गंधर्व शरीर वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो झटित ही इस मर्त्य लोक से ऊर्ध्व लोक में, उस लोक में जाते हैं जिस लोक में देवता विद्यमान होते हैं। उनका पुनरागमन होता ही नहीं है, वे नित्य आनंदावस्था में रहते हैं। इसलिए यह एक शोध का विशेष संदर्भ हो सकता है कि गंधर्व अवस्था उन दिवंगत आत्माओं के लिए माना भी जाएगा कि नहीं, जो कि सीधे देवलोक में जाकर आनंदावस्था में रहते हैं। मैंने अपने सामान्य ज्ञान से और आदरणीय मोतीलाल शास्त्री जी के प्रतिपाद्य को पढ़कर जो समझा वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं इस ऋषित्रयी आदरणीय मधुसूदन ओझा जी, मोतीलाल शास्त्री जी, और मैंने जब भी शास्त्री जी कहा उसमें मधुसूदन ओझा जी का ही उल्लेख करना चाह रही थी। समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी, ऋषितुल्य हमारे ऋषि मिश्र जी, इन तीनों के प्रति हृदय से, क्योंकि यह पितरों का प्रसंग है, वो निश्चित ही हमारे पितर है और हमारे लिए मंगल कामनाएं कर रहे होंगे। मैं तीनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत 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 आभार मैडम। आपका व्याख्यान अत्यंत प्रतिभायुक्त रहा। खूब तेजी से, खूब स्पष्टता से आपने विषय को उपस्थापित किया है। आपके व्याख्यान से हम लोग बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। सब, मुझे लगता है कि इस पटल पर जितने भी विद्वान हैं सब आनंदित हुए होंगे। आपके प्रति मैं बार बार आभार वचन प्रकट करता हूँ। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का। आदरणीय सर से मैं निवेदन करता हूँ, अपने उद्बोधन से, अपने पंक्तितः पाठ से कार्य को गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय सर। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परम सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर शोभा मिश्रा जी, आप संस्कृत साहित्य की अत्यंत प्रथित विदुषी हैं। अन्य भी शास्त्रों में आपकी महनीय गति है। और हमारे द्वितीय वक्ता आदरणीय डॉक्टर शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, आप अत्यंत प्रभावशाली वक्ता, नेतृत्वकर्ता और प्रवक्ता आचार्य हैं। इनका व्याख्यान सुन के हमेशा बहुत ही आनंद होता है। आप दोनों के वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हम लोग अत्यंत प्रभावित और कृतज्ञ हैं। इतना सुंदर आप दोनों ने इस विषय का निरूपण किया है। हम सभी के लिए बड़ी स्पष्टता हुई है और इतना व्यापक ये विषय है पितरों का। ओझा जी ने, हमको लगता है इस तरह का पितरों के विश्लेषणात्मक कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। कुछ तो श्राद्ध के ग्रंथ हैं, लेकिन पितरों का स्वरूप क्या है इस विषय में अन्य हमको, क्योंकि इन्होंने अन्य सब जगह से, वेद से, पुराण से, धर्मशास्त्र से, सब जगह से विषयों का और अनेक दृष्टियों से विश्लेषण किया है। इसलिए विषय बहुत ही व्यापक है। और आदरणीय शोभा मिश्रा मैडम ने बड़ा ही विस्तार से इसका निरूपण किया है और कौशलेंद्र जी ने भी बहुत
विस्तार से इसको बताया है। हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं और मुझे भी कुछ कहना है, इसलिए मैं भी अपनी बात आरंभ करता हूं। यहाँ पर ओझा जी ने पितरों की स्थिति के बारे में, क्योंकि ब्रह्म समीक्षा से कैसे पितर समीक्षा आई, इस विषय का हमने कल थोड़ा निरूपण किया। अब वहां से उन्होंने कहा कि पितर जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं और ये भी लोक के आधार पर 3 प्रकार के पितरों की कल्पना की। उन्होंने कहा लोक भेदात त्रिधा भिन्ना नाम पितृ ऋषीणाम प्रकृति भेदात पुनस्त्रैविध्यम। पितृणाम प्रकृति भेदात पुनः त्रैविध्यम। तो 3 प्रकार के लोक के भेद से, लोक कौन से हैं? यहाँ पर यदि हम लोक लें तो एक पृथ्वी स्थानी, एक अंतरिक्ष स्थानी, एक दिव स्थानी। यद्यपि यहाँ लोकों की बात नहीं बताई, केवल कहा पितरस्तावद इह लोकत्रय भेदात त्रिविधा। कौन कौन से हैं? तो उनको कहा परा पितर, मध्यमा पितर और अवर पितर। और यहाँ पर व्याख्यान में चतुर्वेदी जी ने ये मंत्र को निकाला था और कहा था ये ऋग्वेद के पितृ सूक्त से मंत्र लिया गया है। उदीरता मवर उत्परास उन मध्यमा पितरः सौम्यास इति ते चैते क्रमेण दिव्या ऋतवः प्रेताश्च भाव्याः। इसी मंत्र के प्रेत सूक्त के आधार पर कहा कि लोकों के आधार पर 3 प्रकार के पितर होते हैं और वे पितर 3 तरह के होते हैं। एक पितर होते हैं दिव्य पितर, दूसरे पितर होते हैं ऋतु पितर और तीसरे पितर होते हैं प्रेत पितर। तो प्रेत पितरों का निरूपण तो अन्य जगहों पर मिलता है, लेकिन दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर की चर्चा ओझा जी ने यहाँ विशेष रूप से की। और फिर कहा कि इनके येषां पुनः एकैके मूल प्रकृति भेदात त्रिविधा त्रिविधा इष्यन्ते। ये तीनों के 3 प्रकार के होते, मतलब दिव्य पितर के 3 भेद, आग्नेय, याम्य और सौम्य। फिर ऋतु पितर के 3, आग्नेय, याम्य और सौम्य। और फिर प्रेत पितर के आग्नेय, याम्य और सौम्य। ये तीनों की यही लिख रहे हैं कि ईशाम पुनः एकैके मूल प्रकृति भेदात त्रिविधा त्रिविधा इष्यन्ते आग्नेयाः याम्याः सौम्याश्चेत्। तो कहा आग्नेय क्यों कहा, याम्य क्यों कहा और सौम्य क्यों कहा? तो कहा इनके पितरों के 3 देवता होते, अग्नि, यम और सोम। तो अग्नि से संबद्ध आग्नेय और यम से संबद्ध याम्य और सोम से संबद्ध पितर सौम्य। क्योंकि ये तीनों अग्नि, यम और सोम पितर देवता। इत्येताः हि तिस्रः पितॄणां सहयोगिन्यो देवताः तेषु भूयसा वैधर्म्यम जनयन्ति। ये तीनों का जो स्वरूप और स्वभाव है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया। अब यहाँ बताने के साथ
यहाँ ऋत सत्य की चर्चा आ जाती है। आगे ऋत सत्य का पितरों से कैसे संबंध बनता है, तो उन्होंने कहा कि ऋत और सत्य भेद से जो पितृ का सर्जन करने वाला ब्रह्म है, पितृश्रृंग ब्रह्मणो द्वैरूप्यम, ब्रह्म जो है वो पितरों का सृजन करता है। ब्रह्म पितरों का ही थोड़ी सृजन करता है, ब्रह्म जो है वह पूरे संसार का ही वितान करता है, विस्तार करता है। वह विस्तार ऋषि रूप विस्तार है, पितृ रूप विस्तार है, देव रूप विस्तार है, असुर रूप विस्तार है और गंधर्व रूप विस्तार है। तो कैसे सत्य से सत्य ऋत और सत्य रूप ब्रह्म पितर का सृजन करता है। ऋत सत्य भेदाभ्याम पितृश्रृंग ब्रह्मणो द्वैरूप्यम, ब्रह्म के दो रूप, किस आधार पर? ऋत और सत्य के आधार पर। प्राण आपह, ये पांच उसके प्रकृति है ब्रह्म की। प्राण, आपह, वाक, अन्नादः, अन्नम इति पंच ब्रह्माणि प्रकृतयः, ब्रह्माणि प्रकृतयः, ब्रह्म संबद्धानि प्रकृतयः पंच। प्राण ब्रह्म पितृ सृष्टि ऐच्छत। अब ये कैसे पितरों की सृष्टि हुई ये बता रहे हैं कि प्राण ब्रह्म, ये पांच उसके स्वभाव हैं, प्रकृति है ब्रह्म की। प्राण, आप, वाक, अन्नाद और अन्न इति पंच ब्रह्माणि प्रकृतयः। तो प्राण ब्रह्म ने सोचा कि पितरों की सृष्टि हो। प्राण ब्रह्म पितृ सृष्टिम ऐच्छत, और जब कुछ चाहते हैं कुछ करना, उसके लिए तप करना पड़ता है। जैसे हमारे कौशलेंद्र दास जी जिस विश्वविद्यालय में हैं, तप ही कर रहे हैं कितने वर्षों से। अतप्यत पितृ सृष्टिम ऐच्छत अतप्यत, और फिर तप करने के बाद थोड़ा विश्राम किया। अश्राम्यत तस्य एतस्य तपसः, उस तपस्या से, प्राण ब्रह्म की तपस्या से, प्राण ब्रह्म चाहा कि पितरों की सृष्टि हो और इसलिए उन्होंने तप किया, और तप से ऋतम सत्यम च अध्यजायेताम, ऋत और सत्य उत्पन्न हो। तो कहा ऋत किसे कहते हैं, इस पर भी बड़ा व्याख्यान होता है। ऋत और ऋत क्या है और सत्य का, ऋतम सत्यम किम। हमारे पाठक जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ऋत और सत्य की बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। उन्होंने ऋग्वेद का दार्शनिक अध्ययन किया हुआ, उनका जो शोध कार्य था ऋग्वेद का दार्शनिक अध्ययन, तो उन्होंने ऋत सत्य पर बड़ा विस्तार से लिखा अपने शोध प्रबंध। तो ऋत सत्य क्या है, ओझा जी एक एक लाइन में इसको समझाते हैं। अहृदयम अशरीरम ऋतम, अहृदयम अशरीरम ऋतम, और सहृदयम सशरीरम सत्यम। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या आगे ओझा जी करते हैं। तत्र इदम ऋतम ब्रह्मगति प्राकृतिक स्वतो अप्रतिष्ठिततमं यतः प्रतिष्ठाम आपनोति, अथ सत्यम स्थिति प्राकृतिकम ब्रह्मेति कृत्वा प्रतिष्ठा स्वभावम
अन्यतः संचारम लभते। इस प्रकार से, क्योंकि अभी हम ऋत सत्य की व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं, हम स्थिति दिखा रहे हैं कि पितर कहाँ से आए। तो पितर जो हैं ब्रह्म के, प्राण ब्रह्म की तपस्या से पितरों की उत्पत्ति हुई। फिर ऋत सत्यमयस्य तु एकस्य अक्षरस्य वृत्ति भेदेन त्रैविध्यात् अक्षर हृदयत्वम। और फिर यहाँ पर उन्होंने उसकी 3 स्थिति बताई। अस्ति ही सत्ता, वो जो ऋत ऋत और सत्य एक ही अक्षर की व्यवहार भेद से त्रिरूपता। ऋत और सत्य एक रूप ही है, लेकिन व्यवहार भेद से इनके 3 प्रकार हैं। ऋत और सत्य के व्यवहार भेद से 3 प्रकार। क्या प्रकार है? तो कहा सत्ता है, विधृति है और धृति है। सत्ता, विधृति और धृति, ये तीनों ऋत सत्य के ही 3 त्रिरूपता है। और बड़ा सुंदर, इन तीनों सत्ता का भी अर्थ विधृति है और विधृति का भी अर्थ धृति है और धृति का भी अर्थ सत्ता है, लेकिन तीनों में सूक्ष्म भेद है। ओझा जी कहते हैं आत्म प्रतिष्ठा सत्ता। आत्म स्थिति को सत्ता कहते हैं। और समवाय संबंधेन द्रव्य गुण कर्मणाम अन्यत्र प्रतिष्ठा विधृति। माने द्रव्यों में, द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। ये जो रहना है, इस रहने को विधृति कहते हैं। समवाय संबंधेन द्रव्य गुण कर्मणाम प्रतिष्ठा विधृति। और धृति क्या है? कहते धृति माने धारण करना, स्थिति उसकी भी रहना। तो कहा संयोग संबंधी द्रव्य द्रव्यांतर प्रतिष्ठा धृति। जैसे हमने अपने हाथ में कलम ले लिया है तो ये धृति है। संयोग संबंधे न द्रव्य द्रव्यांतर प्रतिष्ठा धृति। इस प्रकार से इन्होंने ऋत और सत्य में तीन प्रकार की सत्ता की प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आगे बताया कि ऋत सत्य से क्या हुआ। तो कहा ऋत सत्य से सारा संसार ही बना है। और कैसे ऋत सत्य से सारा संसार बना है, इसको बताते हैं। ऋत सत्य रूपयोः सोमाग्न्ययोः अक्षर वैशिष्यात द्वैलक्षण्यम। ये सब बीच बीच में ओझा जी अपना सूत्र बनाते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते। यत् तावत अग्रे, जब सत्य उत्पन्न हुआ, ऋत और सत्य उत्पन्न हुआ, तो कहा यत् तावत अग्रे सत्यम अजायत। जो सत्य उत्पन्न हुआ था वो सत्य है क्या? तो कहा सोयम अग्नि, वो अग्नि। और यद ऋतम, जो ऋत उत्पन्न हुआ, क्योंकि सबसे पहले ऋत और सत्य ही उत्पन्न हुआ, तो सत्य अग्नि रूप है। और यद ऋतम तत् सत्य स्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः। यद ऋतम तत् सत्य स्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः, इसलिए वो सोम है। और ब्रह्मा, यहाँ एक अक्षर
छुटा हुआ, ब्रह्म अग्नियो हो, यहाँ इंद्र इंद्र भी हो सकता है, भिन्न भावयो हो इंद्र शब्द है, सहयोगी, हाँ इंद्र शब्द है, ब्रह्मेंद्र यो। ब्रह्मेंद्र, हाँ, ब्रह्मेंद्र। ब्रह्मेंद्रयो हो भिन्न भावयो हो, ब्रह्म और इंद्र दोनों भिन्न भावयो हो सहयोगी न एक भाव्यम अग्निर्नाम ब्रह्मा एवं ब्रह्म विष्णु ऐक्य भाव्यम स सोमो नाम ब्रह्म। ब्रह्म और सोम, ब्रह्म और विष्णु का एक भाव्य जो है उसी को सोम कहते हैं, और सोम माने ब्रह्मा होता है। कैसी सृष्टि होती है इसको उन्होंने कहा, बताया कि वही ही स सोमो नाम ब्रह्मा बहिर्गति ही गर्भिता प्रतिष्ठा विकास। कैसे विकास होता है, कैसे गति होती है, इसको उन्होंने बताया। तद वृत्ति ही ब्रह्मा अयम अग्नि हृदयारंभ। इस प्रकार से इस बात को और आगे बड़ा स्पष्ट से उन्होंने बताया कि अग्नि और सोम, ये दोनों ऋत और सत्य जो है अग्नि और सोम रूप है। और अग्नि और सोम का फिर विस्तार बताते हैं कि अग्नि क्या है और सोम क्या है। कहते हैं सोयम, अग्नि का त्रैविध्य, अग्नि तीन प्रकार का अपने स्वभाव के कारण। सोयम प्रसरण स्वभावो अग्नि अनारतम हृदयात वही वही चीयते। अग्नि जो है, अग्नि का कैसा स्वभाव है, प्रसरण स्वभाव, फैलना जिसका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव वाला अग्नि हृदय से बाहर अनवरत चयन किया जाता है, संचित किया जाता है। इस चयन क्रम से तीन प्रकार के सवन होने से, तीन सवन होते हैं अग्नि के, इन तीन सवन होने से अग्नि में वो तीन भाव बन जाते हैं। तस्मिन् चयने सवन त्रैविध्यात् अग्ने त्रैभाव्यम निष्पद्यते। उस अग्नि के तीन भाव को ही क्या कहते हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। सत्य और ऋत से, ऋत का स्वभाव है अग्नि और सोम का, और अग्नि प्रसरण स्वभाव वाला है, तीन सवन होने के कारण उनकी त्रिरूपता है। और वो जो त्रैविध्य है, वह अग्नि का त्रैविध्य एक अग्नि रूप है, एक वायु रूप है और एक आदित्य रूप है। विकासतः प्राग रूपम अग्नि, क्रम में सबसे पहले अग्नि है। प्रथमो उसका विकास माने उसका अगला स्वरूप अग्नि का वायु है, और फिर उसका अगला विकास, वायु का अगला विकास पुनर्विकासो नितांत विरलावयवः आदित्यः सूक्ष्मोत्तरा हिमे त्रय। ये तीनों भाव अत्यंत सूक्ष्म है। अग्नि भाव, वायु भाव और आदित्य भाव तीनों सूक्ष्म है। त्रयः अपि अमी, ये तीनों जो हैं, जब हम कहते हैं प्राण से विकास हुआ है, प्राण माने अग्नि, अग्नि तीन त्रैविध्य, और अग्नि को, प्राण को ही ऋषि कहते हैं। त्रयोप्यमी ऋषयः प्राणा, इसी को ऋषि कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। त्रयः अपि अमी ऋषयः प्राणाः अग्निरसो नाम ज्ञायन्ते। अग्निनो अर्क प्रजापते हृदयस्य रसेन। अग्नि, अंगिरस की निर्वचन भी किया गया है कि अंगिरस
कैसे इसी प्रकार से सोम का भी त्रैविध्य बताया। सोम भी 3 प्रकार का है। सोम जैसे अग्नि प्रसरण स्वभाव है, वैसे आकुंचन स्वभाव वाला सोम है। प्रसरण स्वभाव वाला अग्नि और उसका 3 विकास, अग्नि, वायु और आदित्य, और वही ये तीनों प्राण हैं और ये ऋषि हैं। अंगिरस वह ऋषि है। इस प्रकार व्याख्या करते हुए सोम के त्रैविध्य की चर्चा करते हैं कि आकुंचन स्वभावो अयम सोमः अनुक्षणम पृष्ठाद अंतरतः चीयते। संकोचन स्वभाव सोम का है और सोम प्रतिक्षण पृष्ठभाग के अंतर संचित होता है। उसमें भी प्रसव होने के कारण उसके 3 रूप हैं। वो कौन से 3 रूप हैं? तत्र सवन त्रैविध्यात सोम, सोम के का त्रैविध्य है सोमः वायु आपः। सोम, वायु और आप, ये 3 स्वभाव सोम के हैं। संकोचतः पराग रूपम नितांतम नितांत विरलावयवः सोमः, और उसका प्रथम संकोच वायु है और पुनः संकोच आप है। स्थूलोत्तरा इमे त्रयो, ये तीनों भाव स्थूल हैं। जैसे अग्नि के सूक्ष्म हैं, इनके स्थूल हैं। और इनको भृगु नाम ऋषयः प्राणाः संजायते, और इनसे भृगु नामक प्राण माने ऋषि उत्पन्न होते हैं। ते अमी भृगवः नाम ऋषयः प्राणाः संज्ञायन्ते। परम परम अग्नि वायु आदित्य इति हृदयारब्धाः पृष्ठावसानाः। हृदय से आरब्ध ये अग्नि के हैं 3, अग्नि वायु आदित्य इति हृदयारब्धाः। अपृष्ठावसानाः, क्योंकि सोम पृष्ठावसान है, संकुचन स्वभाव है। त्रयः कोशाः सोमो वायु आपः, ये हृदयावसानास्त्रयः कोशा। हृदय के अवसान ये 3 कोश हैं। फिर हृदय की भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसके बाद ओझा जी कहते हैं कि ये जो अग्नि सोम है, इसी से पूरी सृष्टि हुई। अग्नि सोम माने ऋत और सत्य। संध्या के मंत्रों में जो हम लोग रोज संध्या करते हैं, उन संध्या के मंत्रों में ये ऋत और सत्य की का इतने मंत्र, इतना स्वरूप वहां बार बार व्याख्यायित किया गया है। अग्नि सोमाभ्याम सयुग्माभ्याम सृष्टि विशेष सिद्धिम रूपम यम। जैसे अग्नि, यम और सोम ये तीनों पितरों के देवता हैं, क्योंकि कनेक्ट किया जा रहा है कि अग्नि, यम और सोम ये पितरों के देवता हैं। और पितरों का विज्ञान कैसे जुड़ रहा है, तो ब्रह्म विज्ञान से पितृ विज्ञान तक आने में इस सृष्टि के क्रम को दिखाते हुए अब पितर पर इनको आना है। तो इन्होंने कहा अग्नि सोमाभ्याम सयुग्माभ्याम, माने दोनों के द्वारा सृष्टि विशेष सिद्धम रूपम, जो सृष्टि होती है इन दोनों से, उस सृष्टि का नाम ही यम है। अग्नि ही अदभि ही संयुक्त सहमन्यत सा पृथ्वी, वायु वायुना अयुज्यत तद अंतरिक्षम, आदित्य सोमेन ज्योति अभवत सा द्यौः, सोम एव अग्नौ हूयमानः प्रज्वलितः पृथ्वी पिंड नामा नाम भावाग्निर्भवति, अग्निरेव स्वप्रसरणातिशयात् पशुभूतः प्रधौ सोमो भवति। का तात्पर्य है अग्नि जो है जल के, ये सृष्टि विमर्श है, कैसे संसार बना है। यदि ब्रह्म सृष्टिवाद
ब्रह्मा से ब्रह्म कारणतावाद का निरूपण किया जाए तो हम प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर ब्रह्म से सृष्टि कैसे हुई इसका निरूपण हो रहा है कि अग्नि जल के साथ मिलकर संघर्षरत होता है तब पृथ्वी का रूप बनता है। वायु जब वायु से संयुक्त होता है तब अंतरिक्ष बनता है। आदित्य जब सोम से संयुक्त होता है तब ज्योतिर्मय हो जाता है, उसी को द्युलोक कहते हैं। सोम ही अग्नि में हवन कर दिए जाने पर प्रज्वलित होकर पृथ्वी पिंड की नाभि में केंद्र में अग्नि हो जाता है। अग्नि ही अपनी प्रसरण क्रिया के द्वारा अतिशय हो जाने पर पशु रूप बनकर प्रधि में अर्थात पृष्ठ भाग में सोम रूप बन जाता है। जब कहीं इन समान बल वाले अग्नि सोम इन दोनों का संकोच विकास क्रिया में रुकावट होती है तब सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा तथा अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा रोक दी जाती है और यह रुकावट ही यम कहलाती है। अग्नि का ही रूप यम है। तो अग्नि, इसी को 3 तरह के पितर बताए थे, पितरों के देवता अग्नि, यम और सोम। ये सिंपल बात नहीं, ये सृष्टि विज्ञान से ब्रह्म विज्ञान से जुड़ा हुआ। ओझा जी इन सब बातों को बताते हैं और कहते हैं अग्निर यमः। फिर अग्नि 2 प्रकार का हो जाता है। जो अग्निर यमः अग्नि है, एक है सोमानुबंधी और एक है सोमानुप्रतिबंधी। इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि का अग्नि और सोम से सृष्टि होती है और सृष्टि का जो रूप है वही यम है। इसके बाद अग्नि यम सोमा नाम पितृदेवत्व, और ये अग्नि और सोम ये पितृ देवता है। ते अमी त्रयो अग्नि यम सोमाह देव पितरो भवन्ति। देव पितर, सबसे पहले उन्होंने 3 तरह के पितर हैं, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। हम लोग श्राद्ध में, क्योंकि 2 तरह के पितर होते हैं, एक नित्य पितर होते हैं और एक नैमित्तिक पितर होते हैं। पितृलोक में हमेशा रहने वाले। पितृलोक है कहाँ? तो बताया जाता है कि नरक लोक के समीप ही यमलोक है, उसे ही पितृलोक कहते। अब देखिए यम क्या है। यम का जो दार्शनिक स्वरूप है, तो पुराण कहता है कि नरक लोक के समीप ही यमलोक, उसे ही पितृलोक कहते हैं। और यह भूलोक में ही दक्षिण ओर पृथ्वी के नीचे और अतल लोक के ऊपर नित्य नैमित्तिक पितृगण रहते। हमारे जो पितृगण रहते हैं वो भूलोक के दक्षिण, पृथ्वी के नीचे और अतल लोक के ऊपर 2 तरह के हमारे पितर होते, एक नित्य पितर, एक नैमित्तिक पितर। मनुष्यों में से भिन्न नित्य पितर कौन होते हैं? अमर हो। नित्य पितर कौन होते हैं? अमर। जब हम कहते हैं मेधाम में याम मेधाम, अभी हमने जो मंत्र पढ़ा उसमें पितरह शब्द प्रयुक्त हुआ। वो जो पितर हैं वो नैमित्तिक पितर नहीं है, वो नित्य पितर है। वो हमेशा पितृलोक में रहते हैं। तो नित्य नैमित्तिक पितृगण होते हैं, ये बात देवी भागवत पुराण में कहा गया है। और नित्य पितर अमर होते हैं और मनुष्यों से ये भिन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथक और स्वतंत्र रूप से हुई है नित्य पितरों की,
ये भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है। इन्हें ही देव भी कहा गया है। यहाँ से मृत होकर ऊपर गए हुए जो पितर हैं, उन पितरों को हम नैमित्तिक पितर कहते हैं। पितरों में यम पितर जो है वो प्रथम पितर माने जाते हैं। यम जो है ये प्रथम पितर माने जाते हैं। मृत जीवात्माओं को यथा योग्य व्यवस्था करना इन्हीं का काम। यम ही प्रथम पितर हैं, वो नित्य पितर हैं। और मनुष्य जब मृत्यु प्राप्त करके पितृलोक जाता है तो उसको यथा योग्य व्यवस्था करना ये यम पितर का काम है। मृतों के ये मार्गदर्शक नित्य नैमित्तिक पितरों में यह लोक का नियमन करने का सामर्थ्य है। इसी से पितृ पूजन का विशेष है। ऋग्वेद से लेकर के पुराणों तक पितृ पूजन का वर्णन स्थान स्थान पर आया है। स्वर्ग लोक का द्वार ईशान और पितृलोक का द्वार आग्नेय दिशा में है। देवों और पितरों के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसमें भी ऋग्वेद के मंत्र उद्धृत किए गए हैं। इस प्रकार से ये जो तीन देवता हैं, त्रयी ते इमे त्रयो अग्नियम सोमाह देव पितरो भवन्ति। ये देव पितर है। तीन तरह के पितर है, देव पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगयः भृगवः सोम्यासः एभिर्यमः संरराणो हविंसि उष्णन असद्भिः प्रतिकाम अत्तु। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस प्रकार से इस श्रुति के आधार पर यम पितर के स्वरूप का विस्तार से आगे वर्णन किया गया है। अब समय संपन्न होने वाला है। आगे कल इस विषय के को थोड़ा और बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो विज्ञान है, पितृ विज्ञान है, यह ओझा जी ने अनेक दृष्टियों से इसका विश्लेषण सृष्टि वैज्ञानिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ और जो हम कर्मकांडीय पक्ष जानते हैं उन सभी पक्षों को यहाँ पर विस्तार से बताने का प्रयास किया है। आज के दोनों विद्वान वक्ताओं ने जो उनके लिए निर्धारित पाठ, उस पाठ का प्रतिबद्ध पाठ आप लोगों ने कराया है, उससे हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है। और ये दोनों व्याख्यान रिकॉर्डेड हैं और ये फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब पर रहते हैं। देश भर के लोग, विदेशों से भी लोग इसको सुनते हैं। तो आप दोनों के प्रति हम शंकर शिक्षायतन की ओर से अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि आगे भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आप इसी प्रकार से अपने उद्बोधनों के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपका भी व्याख्यान अत्यंत उत्तम रहा और पंक्तिशः पाठ आपका भी आदि से आपने जैसे कहा कि विषय को पुष्ट करना है, आप विषय को पुष्ट कर रहे हैं। और इस पटल पर जितने भी विद्वान उपस्थित हैं, आदरणीय अरविंद जी हैं, आदरणीय सर हैं, गुप्ता सर हैं, सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शांति पाठ से मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण करता हूँ। आज के जो आदरणीय मैडम है, आपके प्रति मैं प्रणाम पूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावी रहा। दास जी का व्याख्यान अत्यंत ही उत्पादक रहा। अब कल आदरणीय तिवारी जी का ही व्याख्यान इन्हीं शब्दों के साथ शांति मंत्र पाठ से ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति सुशांति भव।